जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सारे एसएसआर वॉरियर्स को नमस्कार। हर हर महादेव। मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही होगी तो कमेंट कीजिएगा। जी उर्मिल जी नमस्कार। देविका जी, शिवानी जी नमस्कार। वंदना जी, दीवान जी नमस्कार। स्वप्ना जी नमस्कार। शिवानी जी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार प्रीति जी, अलकनंदा जी, सभी को नमस्कार। आज 4 साल हो गए लेकिन अभी तक आ रही है। हाँ, ठीक है। ऑडियो नॉट ओके एनीमोर। अच्छा, लेट मी चेक इट अगेन। ऑडियो ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जी अभी अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज? अब आ गई। ओके, थैंक यू प्रीति, थैंक यू। हम्म तो बात ये है कि हम लोग चले हैं सर्च ऑपरेशन करने। 4 साल से सर्च ऑपरेशन जारी है हमारा, लेकिन अभी तक कोई एंड तक नहीं पहुंच पाया। जिस चीज के बारे में लोगों को जानना है कि आखिर क्या हुआ, जिसको जाना था वो तो चला गया, लेकिन जो लोग जस्टिस के राह में साथ दे सकते थे, इन जो चीजें हुई है उनको बाहर ला सकते थे, उन लोगों के प्रति अब तो जरा भी आस नहीं है, किसी का भी नहीं है। अब ऊपर वाले के सहारे छोड़ दिया है हम लोगों ने सब कुछ, कि अब उन्हीं का सहारा है। कुछ भी हो या जो भी चीजें सामने आएगी, अब उनके ही भरोसे आएगी। तो यही आजकल तो आजकल क्या, कई महीनों से हम लोगों का यही मानना है, क्योंकि जिस तरह से लास्ट ईयर करीब दिसंबर के आसपास वो एसआईटी और इस सब से रिलेटेड कुछ कुछ जानकारी आ रही थी, लेकिन उसी समय हम लोग समझ गए थे, उसी समय जब वो हम लोगों ने सबने बात करके वो जो दिशा सालियान का जो घर था वहां से
गिरने का जो सारा चीज शुरू में बोला गया है कि डमी टेस्ट होगा, डमी टेस्ट होगा, लेकिन उसी के आसपास में डमी टेस्ट के ही आसपास में वो वीडियो दी, क्या नाम है, रोहन राय की वाइफ वो शेयर करती है और उससे पता चल जाता है कि ये तो सीधे रोड के उस पर गिरने वाला टाइप का सिचुएशन है, या कहाँ गिरेगा, जो भी अंदर गिरेगा बाहर गिरेगा, वैसा गिरने का सिचुएशन ही नहीं दिखा था। तो फिर वो डमी टेस्ट भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ ऐसे ही चला जाता है। तो अब भगवान के सहारे ही है, ऊपर वाला का सहारा है, हमारी तलाश तो जारी रहती है। पोस्ट याद आता है, वो शिल्पी जी जुड़ी है, उनको मैं ले लेता हूँ तब तक। और वो पोस्ट याद आता है जिस पोस्ट में सुशांत सिंह राजपूत ने लिखा था 9 जून को कि मतलब दर्दनाक न्यूज, भयानक न्यूज, डिवास्टेटिंग न्यूज। और उसने फैमिली और फ्रेंड्स दोनों दोनों के प्रति अपना ये जताया था, दुख जताया था, कंडोल की कंसोल किया था ये सुशांत सिंह ने, फैमिली एंड फ्रेंड्स दोनों। जबकि 9 तारीख का ही या 8 तारीख से ही न्यूज ऐसी चल रही थी कि उसके फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स के साथ पार्टी हो रही थी, दारू पी रही थी, या फिर ये भी न्यूज आ रहा था तो डिप्रेशन में थी, ये भी न्यूज आ रहा था कि वो मतलब ये सब 9th का ही है, 9th का ही फर्जी सारा न्यूज था। रोहन रॉय के साथ उसका झगड़ा हो गया था, तो ऐसी चीजें हो रही थी। इस चीज के बारे में बात करेंगे डिटेल में थोड़ा। बाकी लोग से थोड़ा सा शुरुआत, बाकी को मौका देते हैं हम लोग, ठीक है। जी राहुल जी, मैं ये बोल रही हूँ कि प्रियंका दीदी का जो प्रदीप भंडारी के शो पे जो इंटरव्यू हुआ था, उसमें वो बता रही थी कि 8 की सुबह से ही वो परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था। 8 की सुबह से वो बहुत परेशान था और 9 को ही फेंटेड। 9 को जब ऐसा न्यूज वो पढ़ा तब ही फेंटेड, और उसके बाद में वो बोलता है कि अब ये लोग बड़बड़ाते हुए कि अब ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। 8 की सुबह से वो क्यों परेशान था? अगर सब कुछ 8 की रात में हुआ है, दरिया तो 8 को ही चली गई है, 8 के दिन में गई है, 8 की सुबह को वो परेशान क्यों? इसका मतलब है कि दिशा का सारा कहानी 7 की रात को ही हुआ है। अगर ऐसा फैमिली बता रही है तो हम लोग को तो इस बात पे बहुत ज्यादा, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। 8 की सुबह से वो बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। 8 की शाम में दीदी आ जाती है, और 9 को जब ऐसी खबरें हर जगह चलने लगती है कि सुशांत हर जगह जब आने लगा मीडिया में, उस समय सुशांत बेहोश हो जाता है। जबकि वो बता रहे हैं कि जबकि बड़ी बड़ी चीजों में वो बेहोश नहीं होता था, उसके बारे में कितने ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे गए, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्यों वो बेहोश हो गया और उसके बाद में वो बड़बड़ाने लगा कि अब ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, शिल्पी जी जुड़ी है हमारे साथ, शिल्पी जी से बात करते हैं। शिल्पी जी नमस्कार। नमस्कार पूजा जी, नमस्कार राहुल सर, नमस्कार सभी को। वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम। देखिए, ऐसा बात है कि आप जो बोल रही हैं ना, यही मेरा भी पॉइंट है कि वो 7 तारीख को घटना घटी, 8 को मॉर्निंग से बंदा परेशान है, और वो परेशान है और उसकी पूरी फैमिली मतलब उसके टच में है, राइट? आप देखिए, वो अगर कॉल लॉग्स भी चेक किए, फैमिली जो बोल रही है, बता रही है प्रियंका दीदी आके, क्योंकि प्रियंका दीदी फैमिली की हैं, तो हम उनके बात को ही बिल्कुल सच और सही मानेंगे, है ना? मेरे लिए तो उनकी एक एक बात सच है। यस। चाहे वो श्वेता सिंह कीर्ति भी जो बात बता रही हैं, उनकी नहीं भी नहीं, बात को सारी, मैं हाँ, सच पूरी सच फैमिली। मानूंगी। क्यों सच मानूंगी? वो फैमिली है, उनको जितना पता है उतना हमें नहीं पता है, यस। ठीक है? और फैमिली कभी नहीं कह रही है कि ये केस आत्महत्या का नहीं है, ये केस आत्महत्या का है, ऐसा फैमिली ने कभी नहीं कहा है। वो उन्होंने
हमेशा जब भी उनका कोई इंटरव्यू उठा के देखिए, वो हमेशा ब्रूटल मर्डर की बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। इससे ज्यादा स्पष्ट एक परिवार क्या बोल सकता है जब मामला सब जुडिस है, मामले की जांच चल रही है। सब जुडिस तो नहीं है, अभी कहा गया है कोर्ट में, मतलब मामले की जांच चल रही है, अभी एजेंसीज जांच कर रही हैं, तो परिवार जो जितना कर सकता है उतना कर रहा है। तो आगे मैं आपको बोलती हूँ कि प्रियंका दीदी ने क्या कहा, हम उससे कंटिन्यूअस बात कर रहे थे और हम अरेंजमेंट कर रहे थे कि वहां से इनको निकालना कैसे है। और फैमिली ने मिलके वहां बॉम्बे में, चूंकि मीतू दी थी तो मीतू दीदी को भेजा गया। ठीक है, मैं ये बातें इसलिए कह रही हूँ, और फैमिली कंटिन्यूअस टच में थी, यहाँ तक कि यूएस वाली बहन भी टच में थी। तभी उसने कहा भी है कि हम सारी बहनें लाइन पर थे, हम बात कर रहे थे, हम भाई आया और उसने वेव किया मुझे। ठीक है, इसका मतलब पूरा फैमिली कंटिन्यूअस टच में था सुशांत के। और 8 तारीख को मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी पूजा जी कि उन्होंने क्या बताया, कि हम कंटिन्यूअस भाई, मतलब बात हमारी हो रही थी, हम चर्चा कर रहे थे और भाई ने आके हमें वेव किया। रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट सुनिए पूजा जी, वो क्या कह रही है कि मुझे 8 तारीख को सुशांत ने बोला घर से निकल जाने को। ठीक है, 8 जी, तारीख को सुशांत ने इनको घर से निकाल दिया। बहुत लेट बोला। नहीं, खैर, पहले मेरी बात वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ कि हाँ, लेट तो बोला, लेट तो बहुत हो गया, चप्पल लेकिन मार के निकालना था। हाँ, चप्पल मार के निकालना था। अब देखिए, अच्छे मूड में इनको नहीं बोला गया है, और सुशांत का इन, स्वभाव बहुत ही सज्जन टाइप इनको था। ऐसा कुछ बोला ही नहीं होगा, ये लड़ाई हाँ, झगड़ा करके गई है, वो नहीं बोला नहीं नहीं है, ये लड़की नहीं बनी। नहीं, लड़ाई झगड़ा करके गई नहीं है, ये कहानी हमें झूठी बताई गई है, ये लड़ाई झगड़ा करके नहीं गई है, इसको निकाला गया है बाकायदा उस घर से। और मैं पहले भी कहती हूँ कि ये एजेंट बन के आई थी, शी वॉज नॉट हिज गर्लफ्रेंड। ये तो कोई कहे मैं मानूंगी नहीं, ये गर्लफ्रेंड नहीं थी, ये क्वान की एजेंट थी, वसूली एजेंट थी। मैं हमेशा अपने ट्वीट से, सॉरी इशारा कर रही हूँ, मैं मांग करती हूँ जांच होनी चाहिए बॉलीवुड में चल क्या रहा है। ये सिर्फ एक बॉलीवुड की बात नहीं है कि नचनिया, 4 नचनिया मिलके और नौटंकी कर रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि वो माल फूकते हैं कि क्या करते हैं, मुझे उनके निजी जीवन से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब तब हो जाता है जब बेबी फिटस की बात आती है, मुझे मतलब तब आ जाता है जब टेररिज्म की बात होती है, मुझे मतलब तब आ जाता है जब मेरे घर के लोग बॉर्डर पे खड़े हैं देश के लिए, और ये देश के गद्दारों के साथ इनकी फोटो निकलती है, पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ। इसीलिए मैं कह रही हूं कि इसकी जांच होना बहुत जरूरी है, और इसको इसलिए निकाला गया उस घर से बाहर, इसको रिया चक्रवर्ती के सारे काले चिट्ठे खुल चुके थे, सुशांत के अंदर से डर खत्म हो चुका था। इंसान को इतना ज्यादा, मतलब वो इतना ज्यादा इस इंसान के साथ या वहां के लोगों के चलते वो एक टाइम तक उनको, वैसे आदमियों जैसे सुशांत की का नेचर था ना, उस टाइप के लोगों को बहुत दिन तक कोई दबा के नहीं रख सकता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद उनको लग गया कि न, अभी मैं इन लोगों को एक्सपोज करूंगा, और वो सुनने को तैयार नहीं था। इस मैडम ने, इसीलिए ये मैडम के इंटरव्यू में इसकी बातें पकड़ो, ये क्या कह रही है, मैं उनको कह रही थी आपकी सिस्टर को आ जाने दो फिर मैं जाऊंगी, लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया। यानी कि वो सिस्टर को इन्फ्लुएंस करती उसको चुप होने के लिए, लेकिन सिस्टर से उसने बात नहीं करने दी। मीतू दीदी के आने के पहले उनको निकाला गया है। एंड नाउ ये भी क्लियर है कि जैसा श्वेता सिंह ने कह दिया है अपने इंटरव्यूज में, ये नाउ इट्स क्लियर कि मीतू जी अपने नहीं गई थी, उन पर दबाव बनाया गया, और तब भी वो बहन नहीं जाती। सुशांत ने खुद कहा, कोई भी कहेगा अपनी फैमिली की सिक्योरिटी हर इंसान के लिए, और खास करके जब बॉयज होते हैं ना, वो कुछ ज्यादा ही सेफ्टी चाहते हैं कि मेरी फैमिली, मेरी बहनें, मेरे मम्मी, मेरे पापा सब ज्यादा सेफ रहें। तो कोई भी अच्छा बेटा या बेटी वही करेगा जो सुशांत ने किया,
अपनी सिस्टर को भेज दिया उन्होंने अपनी नीस की सिक्योरिटी के लिए। अब पता नहीं नीस किस, फैमिली बहुत कुछ नहीं बता रही है, वो बहुत कुछ नहीं बताना चाह रही है, इट्स वेल इनफ, कोर्ट के लिए रहने दो उन्हें, हमें दबाव भी नहीं बनाना चाहिए कि उनको कुछ बोलना चाहिए। मैं कभी इस पक्ष में नहीं रहती हूँ कि फैमिली को कुछ बोलना चाहिए, उनको जब अच्छा लगेगा, जब सही लगेगा वो बोलेंगे, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े लोगों का हाथ है जो हम सोच भी नहीं सकते। और ये नहीं है कि सिर्फ 2 लोगों की जान गई है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। वो हम सब इतने दिनों में, मुझे आपको ये बताने की जरूरत है नहीं पूजा जी, आप लोगों का रिसर्च मुझसे ज्यादा अच्छा है, या यहाँ जितने लोग हैं। ये बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है जो हमें बताया जाता है ना कि दिशा के साथ गलत हुआ एंड ऑल दैट, इससे कहीं ऊपर ये मामला है। वो तो हुआ ही होगा, ब्रूटैलिटी तो दिशा के साथ हुई ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये उससे भी आगे आगे का है, ब्रूटैलिटी से भी आगे कुछ ब्रूटैलिटी होती है, ये उससे भी ज्यादा संगीन मामला है। और फैमिली की ही बातों में हमें हिंट मिल रहा है कि 8 तारीख को बेसिकली हुआ क्या था। रिया चक्रवर्ती को घर से बिल्कुल निकाला गया है, बिल्कुल सुशांत ने कहा, और ये वो लेवल है जब उसका डर खत्म हो गया था, ना वो करो या मरो की स्थिति में था। उसने ये सोच लिया था कि मेरा कुछ भी हो, मुझे इनको एक्सपोज करना है। इनकी ब्लैकमेलिंग, थ्रेटनिंग का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ था, और वो वैसे ही थे, वो वैसे ही थे। जी पूजा जी, थैंक यू। जी पूजा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है शिल्पी जी। प्रीति जी से बात कर लेते हैं। प्रीति जी नमस्कार। नमस्ते आप सभी को, जय श्री राम। नमस्ते शिल्पी जी। नमस्ते प्रीति जी। ठीक हो? हाँ ठीक हूँ जी। शिल्पी जी के बात को ही कंटिन्यू करूंगी कि जिस तरह से सिनेरियोज एक हफ्ते में बने थे, वो सिनेरियोज में बहुत कुछ समझ में आता है अगर उसे उस पूरे स्टार्ट फ्रॉम जून 1 टिल जून 13 को अगर फिर से न्यूज चैनल्स और जो भी उनकी बहनों ने इंटरव्यू दिए हैं, जितने भी हमें कहानियां मिली हैं, उन कहानियों को अगर लाइन से लगाएं तो बहुत कुछ घटा है। मैं अगेन उसी बात पे बात करूंगी। स्टार्ट फ्रॉम बैंक, फिर उनका शायद 1 या 2 को उनका अपॉइंटमेंट था जो उन्होंने कैंसिल किया, क्योंकि और रिया ने अपॉइंटमेंट लिया था उनके लिए डॉक्टर को कॉल करके कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, जो कि सच नहीं था। ही वॉज जस्ट रिएक्टिंग नॉर्मली, क्योंकि वो अपने सेंसेस में थे, तो ही वॉज रिएक्टिंग टू थिंग्स, जो कि वो बार बार उन्हें कहते ना एक्सेप्टेंस करवा रही थी कि नहीं तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। तो ही वॉज रिएक्टिंग समथिंग ऑन 1st, 2nd, 3rd, जो भी उनके आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हो या बातचीत चल रही हो, बट क्लैश पॉइंट स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अगर वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रही है, इसका मतलब सुशांत उनके काबू में नहीं आ रहे थे, और काबू में वो तभी नहीं आ रहे होंगे जब वो पूरे सेंसेस में थे और उन्हें पता चल रहा था कि ये लोग उनके साथ कर क्या रहे। They are playing with the medicines. Sorry मैम। मैं बोल रही हूँ कि मई लास्ट का था ना वो न्यूज़, जब वो अपने बैंक डिटेल्स चेंज हाँ, अराउंड 28 या 29 तारीख के आसपास का था, जहां तक मुझे याद है। मतलब पहले से ही वो सेंसस में आने लगे थे। पूजा जी, मुझे तो ये सारी कहानियां कहीं ना कहीं बोगस लगती है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट और ऑल दैट। देखिए, डॉक्टर आया, कर्सी चावला आया, मानसिक रोगी आए, पता नहीं साइकाट्रिस्ट आए, मानसिक विशेषज्ञ आए, एंड उसके बाद ड्रग्स की कहानी फ्लोट कर दी गई मीडिया में। देखिए वो 2 बूंद 4 बूंद को आप डिनाई नहीं कर सकते, वो तो दिया जा ही रहा था। मैं ये बोल रही हूँ शिल्पी जी, अफकोर्स ये सब मनगढ़ंत कहानियां होंगी, इन लोग के लिए तो नॉर्मल है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर किसी ने बैंक अकाउंट के लिए अपने आप से फोन किया कि दीपेश का फोन लेके या पठानी का फोन लेके, इसका मतलब वो इंसान सेंस में था, और सेंस में था तो उसको सेंस में अचानक से अपना नॉमिनी चेंज करने की क्यों पड़ गई? 100% पहले चलते हैं प्रीति जी। हाँ जी। उसके पहले के वीडियोस ऐसे भी हैं
जिसमें रिया चक्रवर्ती बात कर रही है बैंक के स्टाफ से कि हम सैमुअल मिरांडा से कि हम लोग इसके पिन को चेंज कर सकते हैं ना, उस हाँ, कार्ड का ये छोटा पिन, बड़ा पिन। बड़ा वही उसके पहले वही ये हो रहा फ्रॉड, था, ये बाद में सारा ये फ्रॉड अपना चल चेंज रहा था। करवाया। हाँ, तो वही मैं कह रही बाद थी में ये ये चेंज सारी करवाया। जितनी भी न्यूज़ेस थी ना, इन सबको जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं सुशांत रिएक्ट कर रहे थे मई एंड से। एंड और रिएक्ट वो तभी करेगा इंसान जब उन्हें समझ में आ गया था कि ये लोग इनके साथ कर क्या रहे हैं। या तो वो समझ गए थे कि इनको मेडिसिन से इनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और या वो समझ गए थे कि इन लोग पीछे इनके साथ में इनके फाइनेंशियली गेम कैसे खेल रहे हैं। आई थिंक ही वॉज रिएक्टिंग, ही वांट टू बी नॉर्मल, एंड जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे होंगे, मेरा सिनेरियो ऐसा समझ में आता है। और नॉमिनी, क्योंकि नॉमिनी जैसी चीज इंसान बैंक में अचानक से उठ के नहीं चेंज करता कि आज मेरी तबीयत ठीक लग रही है, लाओ मैं नॉमिनी चेंज करूं। ऐसा नहीं होता है। आदमी रिएक्ट करता है जब उसको पता है कि उसके फाइनेंस के साथ में क्या हो रहा है पीछे, तभी वो अपने वो जानता है कि कितना मिसयूज हो रहा है या कितना पीछे से लोग पैसा निकाल रहे हैं मेरे नाम से, क्योंकि उन्हें सब कुछ एक्सेस है, पासवर्ड टू पिन, एंड ही वांट्स टू सेव दैट। तो वही कहते हैं ना, इट इज अ रिएक्शन ऑफ समथिंग मेजर। बैंक अकाउंट हो गया, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स चेंज करना, पासवर्ड चेंज करना, आदमी ऐसे ही नहीं करता है, कोई भी नहीं करता, हम जैसे लोग ही नहीं करते। नहीं करता है, सही बात है। नौकरों का हिसाब भी कर दिया है, ये भी सुना। हाँ, ये तो मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा। हाँ, ये फैमिली एक प्रीति जी, मुझे जो लगता है ना पूजा जी, ये कि फैमिली जो है वो बिल्कुल प्रिपेयर हो रही थी सुशांत कुमार। ये जो बर्थडे मनाने भी गए हैं ना, इन लोगों ने प्लानिंग की थी, क्योंकि इनको लग रहा था कि उनका बच्चा जो वो गलत कब्जे में है। थ्रेटनिंग और ब्लैकमेलिंग का था ये चक्कर, जो हम लोग हमेशा यहाँ बात करते रहते हैं। आई थिंक इस पे प्रीति जी ने भी बोला है, थ्रेटनिंग ब्लैकमेलिंग था। और ये जो था ना, ये फैमिली तैयारी कर रही थी, बट वो अपने बच्चे को निकाल नहीं पाई वहां से। और ये जो ड्रग्स देने की बात, हाँ, और ये जो और ये जो ड्रग्स देने की बात है, जो आप बोल रहे हैं ना, नॉमिनी चेंज नहीं कर, नॉमिनी एक दिन में वाकई कोई चेंज नहीं करता। और ये सारी प्लानिंग इनकी हो रही थी, तभी जीजाजी और दीदी इनसे मिलने भी आए थे बॉम्बे, जो सुशांत उनसे बाहर मिले थे, क्योंकि वो जान रहे थे कि उनका घर सेफ नहीं है मिलने के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अगर कोई इंसान घर में नहीं ला रहा है जबकि उसका खुद का घर है, तो इसका मतलब वो जानता है कि घर में कहीं पे भी रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, और घर के लोग जो हैं वो भी कोई भी बोल सकता है कुछ भी। तो आई थिंक वो समझ गए थे सिस्टम को, लेकिन वही है कि इट्स लाइक वन स्टेप एट अ टाइम, यू नो, एकदम से अग्रेसिव होके भी कोई स्टेप नहीं ले सकते, क्योंकि वो जान चुके थे जनवरी में कि वो कितना अंदर फंस चुके हैं चीजों में। क्योंकि उन्होंने अपने खुद के ही एनजीओज वगैरह रिया के साथ ही मिलके खोले, तो वो मतलब वो समझ गए थे कि वो कहीं ना कहीं फंस गए हैं, और उन्हें धीरे धीरे निकलना है इससे प्लान करके, एकदम से वो रिएक्ट नहीं कर सकते। एनजीओ पे भी मुझे डाउट है प्रीति जी, मैं वही बोल रही हूँ बार बार, खोले या खुलवाया गया उनसे जबरदस्ती, मतलब जो भी है, लेकिन इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय हिम, राइट? तो आदमी फंसा तो है, और लीगली फंसा है। व्हाट्सएप ग्रुप पे उनके नाम पे जिस पे ड्रग्स चैट हो रहा है, बट वो कहीं नहीं है उसमें। लेकिन उसको क्रिएट ऐसे किया गया ना कि आदमी को फंसाने के लिए, इसी को बंदे को फंसाने के लिए ये सब चीजें उसी के नाम से क्रिएट की गई हैं। कितना ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो अपनी सिस्टर के पास जाता है और भाग करके आ जाता है। अब आप ही बताइए पूजा जी, आप अपने आप को रखिए कि आपको कोई मेडिकल टर्म्स पे आपको इतना प्रेशर दे सकता है कि आप कहीं से भाग के आ जाओगी? आप खुद ही सोच लो। प्रेशर था, नहीं पता नहीं क्या प्रेशर था कि उसको इस तरह से आना पड़ा। मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ। मैम, मेडिकल प्रेशर, मेडिकल ग्राउंड पे तो प्रेशर था ही नहीं, ये तो 100% है। और ना ही पैसे के ऊपर प्रेशर था, क्योंकि पैसे उसके पास बहुत थे, एंड ही वाज नॉट द वन जो ग्रीडी अबाउट मनी। पैसे की अगर बात है ना, कि अगर जैसे हम लोग जैसे बात करते हैं कि कोई रैंसम मनी मांग रहा है उनसे, ही डजंट इवन केयर, क्योंकि उसको पता है वो 5 और जगह से कमा लेगा। लेकिन पैसे और मेडिकल से ऊपर की धमकी है ये, जिसमें वो कुछ नहीं कर पाएगा, ये फंसेगा ही फंसेगा। ये बात मेरे को, क्योंकि जब 1-2 करोड़ वो ऐसे ही दान दे रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है, ले जाओ 6 करोड़ मैं फिर कमा लूंगा।
नहीं, फर्क पड़ता है प्रीति जी। ऐसे कोई देखिए, डोनेट करना एक अलग बात है, बट आपके गले में हाथ डाल के कोई ले रहा है ना, तो ये भी एक मानसिक प्रेशर तो होता ही है प्रीति जी। कौन पसंद करता है? पर शिल्पी जी, बात ये हो जाती है ना कि इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रेशर वेयर जिसके पास पैसा है वो हैंडल कर लेता है, क्योंकि उसको पता है वो बहुत कमा लेगा। नहीं, वो छोड़ भी देगा ना। तो हाँ, लेकिन उसके लिए वो डर के भाग के नहीं आएगा, ऐसा बंदा वो है नहीं। यस, वो डर के भाग के नहीं हाँ, आएगा। तो ये डर जो है ना, ये अलग ही लेवल का डर है। यस, मैंने ये चीज पहले भी कहा है कि ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग और थ्रेटनिंग बहुत ही जबरदस्त टाइप का चीज है ये। और ये एक और बात है इसमें, तो वो आप अगर देखती हैं ना उनके, वो ये रिया चक्रवर्ती की प्लानिंग और प्लॉटिंग जो भी है ना, इसमें कहीं जैसे वो प्लांट की गई फैमिली में, जैसे इसको घुसाया गया आफ्टर इम्तियाज खत्री इंसिडेंट, इसमें क्वान का बहुत बड़ा रोल है। डेफिनेटली वो तो पता ही चलता है, जिस तरह से रिया को पैसे आ रहे हैं अकाउंट में, डेफिनेटली उनका ही रोल है, क्योंकि ये सुशांत के पैसे को और सुशांत की कंपनीज को पीछे कहीं ना कहीं गलत कामों के लिए यूज किया गया है। और वो यही लोग हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो उसको पूरे बर्बादी की दिशा के लिए रेडी थे लेने के लिए। तो ऑफ कोर्स है, तो पीछे इनका रोल तो है ही है, नो डाउट अबाउट इट। और मैं वही वापस आऊंगी उसी मई के एंड सीजन्स पे कि जिस तरह से उन्होंने बोला कि उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाया, ही वाज रिएक्टिंग, ओके, नो फाइन। मेरे दो सिनेरियो फिर मेरे दिमाग में बैठते हैं आज, जिस तरह से हम लास्ट वीक की बात कर रहे हैं अभी। क्या दिशा को भी धमकी मिल रही थी? क्योंकि अगर दिशा ने ये बात लीक करी है सुशांत तक कि आपके अकाउंट और आपकी कंपनीज के थ्रू पीछे से इलीगल काम हो रहे हैं, क्योंकि शी वॉज वर्किंग फॉर हिम, क्या दिशा को धमकी मिल रही थी? इसीलिए वो परेशान थे कि इसके साथ भी कुछ हो सकता है। और ही वॉज रिएक्टिंग कि रिया को निकालो, मैं कॉन्फ्रेंस करूंगा। क्या दिशा उनका पार्ट ऑफ द, कहते हैं ना वो कॉन्फ्रेंस थी कि शी विल से एवरीथिंग अबाउट कि क्या हो रहा है पीछे? मुझे ऐसा लगता है कि दिशा को कुछ होगा ऐसा सोचा भी नहीं होगा सुशांत ने। हाँ, मैं वही बोल रही थी, शॉक हो गया। एग्जैक्टली। और अगर दिशा को ये लोग बोलते हैं कि 8 की रात को डेथ हुई है ना कि 7 की रात को, तो अगर रिया सुबह झगड़ा करके गई है सुशांत से, तो क्या रिया धमकी देके गई है कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी? प्रीति जी, इनके बोलने से हम मान थोड़ी लेंगे। ये तो 14 को बोलते हैं सुशांत का, तो मान थोड़ी लेंगे। पूजा जी, हम इनकी सारी बात मानेंगे। 14 बोलेंगे 14 मानेंगे, 8 बोलेंगे 8। हमारी शर्त बस इतनी है, जैसा यार राहुल सर हमेशा बोलते हैं, तुम सीसीटीवी फुटेज दिखा दो ना। दिशा के घर का 8 से लेके 10 तारीख का दिखा दो, सुशांत के घर का 8 से लेके 14 की सुबह तक का दिखा दो। जब तक मुझे आज भी लगता है कि क्वान को पता चल गया था अंदर ही अंदर कि दिशा इंफॉर्मेशन पास कर रही है, इसीलिए दिशा को अपने घर से भी निकाला गया एडवर्टीजमेंट के बहाने। ये मेरे को लगता है कि दिशा को भी किसी वजह से निकाला गया है बाहर। ये उन लोगों को अंदर ही अंदर इंटरनल इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि दिशा इज द वन हु इज पासिंग द इंफॉर्मेशन एंड ही इज रिएक्टिंग टू इट। ये तो लग रहा है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि दिशा ऑलरेडी उनके आंखों में आ गई थी, इसी वजह से दिशा गई है। को कुछ भी नहीं पता होगा कि उसको, दिशा को थ्रेट, मुझे नहीं लगता है कि दिशा नहीं थ्रेट नहीं होगा, लेकिन उसके लिए भी प्लॉटिंग की गई कि एडवर्टीजमेंट मिला है, उसने अपने घर से निकाला क्यों गया? एक एडवर्टीजमेंट के लिए इतना बड़ा क्या गेम था? एक प्लानिंग के तहत ही सब कुछ किया गया। हाँ, और एक चीज मुझे और जो लगती है कि जिस तरह से जनवरी में सुशांत रिया से छुपते छुपाते दिमाग लगा के अपनी बहन के साथ निकल गए चंडीगढ़, रिया का एक डेफिनेटली रिया को कहीं ना कहीं से पड़ी होगी कि तुम्हारे होते हुए भी वो निकला कैसे इन चीजों से। तो मेरे ख्याल से मेरा ऐसा मानना है कि इस बार जब 13 दिशा के जाने के बाद जिस हिसाब से उनकी सिस्टर आ गई थी वापस, एंड वही सिस्टर थी जो जनवरी में भी गई थी साथ, तो आई थिंक दे वर मोर अलर्ट फॉर हिम कि इस बार ये बंदा निकलना नहीं चाहिए यहाँ से। तो आई थिंक उनके घर के बाहर जो है काफी सिक्योरिटी चल रही होगी, जिसके तहत वो जानते हैं वो नहीं निकल पाएंगे इस बार। मुझे ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी बहुत टाइट रही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जानते हैं ये जनवरी में एक बार निकल चुके थे।
और इस बार वो जाने दे नहीं सकते थे उनको। तो मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने दीदी को सेफ्टी वर्जन से ही निकाला है, रीजन से। नहीं तो उनको भी समझ में आ गया था कि वो नहीं निकल पाएंगे, बिकॉज नीचे कोई ना कोई तो था जो देख रहा था। और हम जानते हैं वाजे की गाड़ियों को भी लोग बहुत बार बोलते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए ना वो 8 जब तक दीदी थी और दीदी के जाने के बाद सिक्योरिटी बहुत टाइट थी कि निकल नहीं सकते ये लोग, चाहे कुछ हो जाए। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि इन्होंने जनवरी में बहुत बड़ा खेल खेल चुके थे और उसके वजह से रिया को पड़ी होगी जरूर। सुनिए प्रीति जी, जो लोग अर्नव के घर में कैमरे के सामने इतनी दरिंदगी कर सकते हैं, वो ऑफ कैमरा क्या क्या नहीं किए होंगे और क्या नहीं कर सकते हैं, इस पर तो हम बात क्या करें, क्या ही बोले। सचिन वाजे का जो कैरेक्टर रहा है, जो दिखा है लाइव कैमरे पे, जो बंदा इतनी हिम्मत कर सकता है, इस तरह से धक्का मुक्की जानवर की तरह पेश आ सकता है, वो ऑफ कैमरा कितना बड़ा हैवान बना होगा सुशांत के साथ, उसकी बहन के साथ। ये मतलब हम सब समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने सब वो तस्वीरें देखी हैं और हम देख रहे हैं मुंबई पुलिस किस तरह से काम किया है सुशांत के केस में। तो मुझे क्योंकि तो आप इसमें देखिए कोई ना डाउट ही शिल्पी, नहीं है। क्योंकि शिल्पी जी आप देखिए ना, आगे हम लोग जैसे पहले भी बात कर चुके हैं कि वो 12 को निकली हैं 5 बजे और उसके बाद से उनके हाथ में फोन नहीं है, ना मैसेज का रिप्लाई। ऐसा कैसे हो सकता है? तो 12 के 12 से निकलने का ही गायब हो वेट हो रहा सकता था है। उनका। बिल्कुल। तो फोन नहीं है इसका मतलब उनको ऑलरेडी कब्जा कर चुके थे लोग उनके ऊपर। दे वर Yes. जस्ट वेटिंग फॉर सिस्टर टू गो। और क्या? और ये कौन वेट कर सकता है जो नीचे बराबर ताक लगाए बैठा है? तो उसकी ऐसा तो मेरा बहन ने मानना भी है। सब ताक लगाए बैठा है, चारों हाँ का बिल्कुल चारों। मैम, पिठानी, दीपेश, नीचे वो क्या बैठा है, मिरंडा, उसके कोई भी बगल तो में उनका बैठा है। सगा था नहीं, तो दिखाई देता है को उनमें से तो कोई भी, दीपेश, पिठानी, दे वर 11 ऑल अ तारीख पार्ट ऑफ अ का प्लॉट। पिठानी का पोस्ट, 11 को पता है पिठानी को कि 12 को दीदी जा रही है, यहाँ इसीलिए तक एब्सेंस ऑफ फोटोन की Yes. बात हो रही है। आप सोचिए Absence ना, of 8 से ही photon, अगर आप yes. गिन रही है, 8 की सुबह में वो परेशान है बहुत ज्यादा। और उसने हाँ। मकड़ी का वो जाला बेहोश भी हो रहे हैं। डाला था ना, उसने मकड़ी का जाला जैसा कुछ फोटो डाला था ना, जो फंसा हुआ है कुछ इस तरह का भी उसने कुछ शेयर किया सही था। लगा। हाँ, और ये वो पिठानी 9 के था। बाद फिर 10 और 10 के हम्म, बाद 11 को ये ऐसा पोस्ट करते हैं। पूजा बाबा हाँ। जी, दीदी चाहे चली जा रही है। आनंदी धवन हो, चाहे पिठानी हो, वहां जितने लोग थे सब कौन के गुंडे थे, सबको प्लांट किया गया था। और बहुत उसी टाइम स्मार्टली। पे जैसे ही रिया गई उसी टाइम पे मिरिंडा को भी छुट्टी दे दी गई। मिरिंडा इज आउट ऑफ इट, जबकि वो पीछे बात कर रहा है पिन चेंज करने की, लेकिन मिरिंडा हाउस मैनेजर होते हुए भी ही वाज ऑफ। दूसरी चीज, पिठानी जिसको सुशांत खुद निकाल चुके थे सितंबर अक्टूबर में पहले, वो उसको अचानक से उन्हें याद आ गई कि हाय मेरा पिठानी, तो वो जनवरी में फिर आ जाता है उनकी लाइफ में। तो दे ऑल आर प्लॉटेड ऑफ कोर्स, क्योंकि दीपेश, मिरांडा, ऐसे पिठानी जैसे भरोसेमंद लोग ही रिया का सपोर्ट बन सकते थे, क्योंकि रिया 24 घंटे घर में नहीं रहती थी। तो अगर रिया नहीं भी है तो उनके आंख और कान बन के यही लोग थे, जिनको इनको भी बख्शिश तो मिली है सबको, ये आप देख ही रहे हैं सभी लोग किस तरह के लेवल पे हैं इस वक्त। हाँ, तो ये रिया के आंख नाक कान ही थे, क्योंकि रिया जितनी देर बाहर जाती थी, उसको तुरंत नौकरी भी मिल गया उसके घर, हाँ, उसके घर। रिया के ही सारे लोग थे। तो डेफिनेटली रिया के बहुत बड़े पिलर्स है ये सारे, क्योंकि रिया के ना होते हुए भी रिया को एक एक बात की खबर हो जाती थी। एक्चुअल में आका तो कोई और है, ये सारे नौकर ही हैं। वो तो है मैम, हेलो, जी। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अ, ये जी बोलिए। ये जब रिया जब गई थी 8 तारीख को ना, तो जब 8 तारीख को वो गई थी तो तब उसकी सिस्टर आई थी। आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रिया ने कुछ सब जो जितने भी दीपेश या जितने भी उसको कुक है, नीरज है, वो लोग को कुछ सिखा पढ़ा दिया था और ये सब करने के लिए कि और जब उसकी सिस्टर आई तो वो उसको हैंग पाया हुआ नहीं, तो जैसे ही उसकी सिस्टर आई तो उसको नीचे ये कर दिया। यानी कि फोटो तो कुछ नहीं, कुछ एविडेंस नहीं, यानी कि बहुत ही हैंग तो अच्छा वो सोचा थी ही समझ नहीं। सोचा था रिया चक्रवर्ती का। हैंग वो नहीं थी सर, हैंग वो था ही नहीं, सॉरी, हैंग वो था ही नहीं। ये सारी कहानी मीडिया में गढ़ी गई, तो नीचे करने का ऊपर करने का सवाल ही नहीं उठता है। जब वो हैंग ही नहीं था तो कहां से उसको नीचे कर दिया जाएगा? बॉडी को कहीं से लाकर डंप किया है। आपको लगता है सिद्धार्थ पिठानी की औकात है, वो सिंगल हैंडेड हैंडल करेगा सुशांत की बॉडी को?
उतार लेगा। और पंखे को कुछ नहीं नहीं हो नहीं, रहा है, पंखा बिल्कुल वहां एज पे इट इज नहीं है। लटका जी, होता नहीं तो पंखे पे कुछ तो असर पड़ता, पंखा तो एज इट इज है। और हाइट है क्या लटकने की? हाँ, वो भी एक बात है, लेकिन उस टाइम सिद्धार्थ पिठानी अकेले नहीं था, नीरज 2-3 और लोग थे उसके साथ। कुछ भी होंगे सर, ये लटकने वाली बात यहाँ आती ही नहीं है, ये थ्योरी ही गलत है, इस पे हम बात ही नहीं करना चाहते, ये बात ही बिल्कुल गलत है। और एक चीज पैर और तोड़ ऐड, के कोई लटक जाएगा क्या? अपना पैर तोड़ेगा और उसके बाद वो लटक जाएगा? वाह, वेरी गुड। ये तो सबसे ज्यादा अपने आप को टॉर्चर करना, मतलब मरने के पहले भी अपने आप को सबसे ज्यादा पेन दे के मरना। ना हाइट मैच कर रही है, ना कुछ मैच कर रहा है। और पिठानी ने अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि जिस दिन रिया जा रही थी वो उसको नीचे कार तक छोड़ने आया था, और प्रिया ने कहा था कि उनका ख्याल रखना, मैं बस थोड़ी दूर हूँ, कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी। तो पिठानी का रिया को नीचे रिया से छोड़ने जाना, जबकि रिया ये सारा तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती थी, तुम्हारा बॉस ऊपर बैठा हुआ था, तुम रिया के इतने वफादार थे कि तुम नीचे बाय करने कैसे गए थे। फोटोग्राफर था, पर्सनल हाँ फोटोग्राफर, वही वो छोड़ने गया था, मेरा ये प्यारा भी दोस्त। बॉलीवुड की स्क्रिप्ट है, मतलब वो छोड़िए, तो फिल्मों में ऐसी स्क्रिप्ट होती है, छोड़ने जा रही, मैं दूर जा रही हूँ, पर मैं मैं दिल से बिल्कुल दूर नहीं जा रही शिल्पी जी, हूँ। मैं इसको जस्ट बिल्कुल वन स्क्रिप्टेड कॉल अवे। मानती हूँ, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि किसी और का एम्प्लॉय किसी और के साथ में नजदीकियां हैं, और इसी हिसाब से सोच लीजिए कि पिठानी कितना नजदीक होगा रिया के कि उसको इंफॉर्मेशन पास करने के लिए बोला गया होगा, क्योंकि अब वो निकल रही है घर से और बहन आ रही है, तो उससे तो डेफिनेटली सब कुछ जानना है, क्योंकि दैट इज अ रेड फ्लैग फॉर देम। ये जैसे आप पिठानी और जो नीरज, जो कुक वगैरह, ये सब जितने भी वहां के लोग थे, तो वो तो रिया ही ने हायर करवाया था। और जो सुशांत के जो पुराने जो जितने भी लोग थे, उन लोग को तो रिया ने हटा ही दिया था। तो मुझे तो लगता है कि ये रिया ही का सब सोचा समझा प्लानिंग, ये सब उसी का सब कुछ किया हुआ है। नहीं सर, मैं नहीं, नहीं मानती। रिया मोहरा है, उसके पीछे कौन का बाप है? रिया इज रिया इज अ एजेंट पर्सन है। जो प्ले करती है, लेकिन रिया को भी सैलरी मिल रही थी एजेंट गवर्नमेंट दिमाग से ये और सब काम करने इतना की। कुछ पीछे से मैनेज करना रिया में उतनी दम है नहीं सर। हाँ, रिया इस गुंडी। रिया को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार गिर गई, केंद्र सरकार अपनी बेइज्जती छीछा लेदर करवाने पे तुली हुई है। हाँ, रिया तो एक बहुत छोटा सा मोहरा है। छोटा मोहरा तो नहीं, मैं नहीं कहूंगी उसको छोटा मोहरा कहना, शायद मेरी बहुत बड़ी गलती है। छोटा मोहरा वो नहीं है, वो भेजी हुई क्वान की गुंडी है। शी इज गुंडी। वो कह भी रही है अपन तो ताई है, वो गुंडी है। जी, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो जाते पे किसी को सिखा पढ़ा के गई, इनका प्रॉपर पहले से ही ग्रुप था जिस पर ये सब यस, सारी वेरी बातें गुड होती पूजा थी जी। कि कैसे जी। सारी चीजों को मैनेज करना है, सुशांत को ऐसे देना है, एंड वैसे देना है। पूजा जी, एक और चीज है इसमें, इसके बाद पारस जी को बहुत देर से बेचारे वेट कर रहे जी हैं। जी जी। इसमें एक और है, प्रियंका दीदी ने कहा था बिजनेस, फिल्म इज अ बिजनेस। अब बिजनेस जब वो कहते हैं तो मेरा तो शक बस एक ही इंसान पे जाता है। मैं अब क्या कहूँ, जिनका बेटा का शादी होता है ना, एंड उसके बाद क्या क्या नचनियों की परेड आती है, तो बिजनेस में तो वो भी हैं। तो अब मुझे, मेरा शक है कि क्या प्रियंका दी का इशारा उनके तरफ था, क्योंकि हो सकता है। बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए इतनी बीजेपी अपना छीछा लेदर क्यों करवा रही है? ये तो मुझे लग रहा है कि अपने जाति भाई का प्रेम निभाया जा रहा है। मोदी जी अपने अपने लोगों को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब अब तो मुझे भाई मैं सीधा टारगेट मोदी जी को कर रही हूँ, क्योंकि ये केस कोई नहीं दबा रहा है, सीबीआई दबा के बैठी है। मोदी जी चाहेंगे तो सब कुछ खुल जाएगा। सुब्रमण्यम, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इधर ना, ये भी मेरे शब्द नहीं है, उनके अपने पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे कि मोदी जी बैठा दबा के बैठे हैं। नारायण राणे बयानबाजी कर रहे हैं कि इसका हाथ है। तो क्यों मोदी जी इतनी दोस्ती निभा रहे? भैया, किसी के दादा ने कुछ अगर अच्छा, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान के लिए कोई ऐसा अच्छा काम किया है बाला साहब ठाकरे ने। उन्होंने एक ईटा तक जाके अयोध्या में नहीं सरकाया है ना, उनका कोई योगदान नहीं है। वो कहाँ थे जब बाबरी मस्जिद ढहा जा रहा था? तो बाला साहब ठाकरे आराम से बॉम्बे में बैठे थे, उनका कोई योगदान नहीं। हम यूपी बिहार वाले उनका जरा भी रत्ती भर भी योगदान नहीं मानते। हमारे घर के मजदूरों जाते थे, गरीब गुरबा लोग, उनको उनकी पार्टी पीटती थी, पिटवाती थी। होंगे महाराष्ट्र के लिए, हमारे यूपी बिहार के लिए वो, उनके लिए हमारे दिल में कोई ऐसा वो नहीं है।
सिंपैथी नहीं है। लेकिन मोदी जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपकी अगर व्यक्तिगत दोस्ती उनके साथ है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके परिवार को आपने आम लोगों को मारने की छूट दे रखी है। जान की तो कीमत सबकी है, चाहे आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो। मोदी तो खुद सब सेलिब्रिटी बॉलीवुड ड्रगिस्ट के साथ सेल्फी वगैरह खिंचवाते हैं, सलमान खान ये सब के साथ। मैम जिस दिन सुशांत का 240 पे आ गए ना, इसीलिए 300 से 240 पे आए। जिस दिन सुशांत का रियल फोन लॉग जब सामने आएगा, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ही वाज इन टच विद बंगारा एज वेल। वो 5 दिन जब दीदी उनके साथ थी। थैंक यू मैम, मेरा डन। जी ठीक है, पारस जी से जरा बात करते हैं। पारस जी नमस्कार। नमस्ते जी, जय भारत। नहीं, बिल्कुल ये कहना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर अंबानी जैसे लोगों का, अदानी जैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो भी इसमें। बहुत सबको पता है ये कुछ ऐसी पावर्स हैं जो सरकार पर डायरेक्टली, आप माने या ना माने, इन्फ्लुएंस करती है, और जिनके इंटरफेरेंस से या जिनके किसी स्टेट में पैसा लगाने से या कहीं इन्वेस्ट करने से आप पूरे की पूरी सरकार बदल सकते हैं। और खैर, अंबानी जैसे लोगों का कि अंबानी का ही, अंबानी अदानी इनका ग्रुप तो एक है ना। घर के बाहर जिलेटिन स्टिक भी रखा जाता है अचानक से, और उसके बाद उन लोगों को ये केस से डाइवर्ट किया गया, सुशांत केस से, और फिर इन लोगों को अंदर डाल देते हैं उस केस में, इस केस से भटका के उस केस में डालते हैं। अडानी का तो अंबानी के हाथ में ही है, यही दिखता है। और बिहार यूपी के लोगों को अंबानी से क्या फायदा है? हमारे पैसे हम जियो यूज करते हैं, हम जियो यूज करते हैं तो उसके थाली में खाना जाता है। आपको याद है, अडानी की पोर्ट से भी एक बहुत ह्यूज क्वांटिटी में ड्रग्स जो है वो बरामद हुई थी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, बहुत बड़े तादाद में, मात्रा में। अगर ये केस देश की सिक्योरिटी से जुड़ा है, और सबको पता है कि बाई एयर तो सामान आता नहीं है ड्रग्स का, बाहर से आएगा तो शिप्स में ही आता है। तो कई ऐसी शिप्स हैं जो अदानी अपने पोर्ट्स पर लाता है गुजरात में, तो वो माल आने की ज्यादातर संभावना जो होती है वो थ्रू सी होती है। जितने भी ये ड्रग्स वाली ये चीजें आती हैं या हथियार भी आते हैं, मोस्टली उनका इंडिया में आने का मेन बंदरगाह यही रहते हैं। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है, और ये कई ऐसी स्टेट्स में अपनी सरकार बनाने के पूरे, क्योंकि इनके पास पैसा इतना है, इन्फ्लुएंस करके कहीं भी सरकार का फेरबदल कर सकते हैं। तो इसलिए बीजेपी का इनको सपोर्ट करना स्वाभाविक है, वो करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात, रिया के अकाउंट में पैसा आता है, खाली रिया के अकाउंट में नहीं आता, रिया की मदर के अकाउंट में पैसा आता है। तो क्या प्रथम दृष्टि में ईडी का इंटरफेरेंस बनता नहीं है कि रिया की मदर तो वहां पे काम करती ही नहीं थी क्वान में या किसी और एजेंसी में, उसके अकाउंट में कमीशन क्यों जा रहा था? क्या टैक्स बचाने की कोशिश की जा रही थी? पहली बात तो पैसा आ क्यों रहा था, इसकी जांच तो डेफिनेटली ईडी को करनी पड़ेगी। अब दूसरी बात, 10 करोड़ के आसपास की ट्रांजैक्शन की बात आती है, सुशांत ने की है किसी एजेंसी को जो उनको मैनेज करती है। 10 करोड़ का मतलब डायरेक्टली 10% के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब 100 करोड़ की वर्थ थी उस आदमी के। ही हैज 100 करोड़ का काम उसको मिला है, तब जाके उसने 10% कमीशन दिया ना क्वान को। तो वो फिर 90 करोड़ रुपए कहाँ गया सुशांत का? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वो 90 करोड़ कहाँ चला गया फिर सुशांत का? दूसरी बात, कुछ ऐसी थ्योरीज भी आई थी कि 38 से 40 करोड़ के आसपास जो है 2019 में संदीप सिंह, हो सकता है अंकिता लोखंडे को इन्वॉल्व करके इनको ये बोला गया होगा कि किस पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट करने के लिए, और उनका सहारा अंकिता लोखंडे का लिया होगा ताकि सुशांत जो है मोटिवेट हो जाए उस पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे को। अगर आप कॉल डिटेल्स के हिसाब से जाएं तो एक ही कॉल है संदीप सिंह की 2019 में मॉन्ट ब्लैक के नाम से सेव है उनके फोन में नंबर, और उसके बाद कोई कॉल नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एक पहले का प्लान हो इनको साइडलाइन करने का, किस तरीके से वो रिया प्लांट हुई थी इनकी लाइफ में। बट द मेन थिंग इज, क्या खाली 50 करोड़ 100 करोड़ के लिए रिया को प्लांट किया गया? आई डोंट थिंक सो कि इतने से अमाउंट के लिए इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई।
कोर्ट में भी आप जाते हैं, अगर एक अचानक से किसी का मर्डर हो जाना और कॉन्स्पिरेसी के तहत मर्डर हो जाना, उसकी सजाएं बिल्कुल अलग होती है, विपरीत होती है और बहुत बड़ी होती है जो एक कॉन्स्पिरेसी एंगल के तहत मर्डर होता है। तो सुशांत का मर्डर एक लॉन्ग कॉन्स्पिरेसी थी जो 2019 से भी पहले की चलती आ रही थी, सिंस द एलिगेशंस ऑफ मीटू वर पुट ऑन हिम। वो मीटू के एलिगेशंस लगाना, उस लड़की को मनाना और बाद में उसका ये स्टेटमेंट देना कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं था तो वो उसी टाइम सामने आके बात क्लियर कर देती, सुशांत को इतना मेंटली टॉर्चर नहीं होना पड़ता या पब्लिकली इनको डिफेम नहीं होना पड़ता। वो आके संजना सांगी पहले ही बता देती कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, द मीडिया इज प्लेइंग फेक रिपोर्ट्स। ऐसा नहीं किया, और अगर ऐसा नहीं किया तो संजना सांगी ने किसके कहने पे किया? अचानक से एक ऐसी मूवी आ जाना जिसका नाम दिल बेचारा रख लिया जाता है, और वो मूवी रिलीज होती है सुशांत की डेथ के बाद। दिल बेचारा टाइटल ये अपने आप में क्या ये इस तरफ इशारा तो नहीं करता कि वो उनके पास्ट रिलेशन में जो सारा अली खान उनकी लाइफ में आई थी, और आई थिंक गेस्ट अपीयरेंस भी सैफ अली खान ने किया उस मूवी में, दिल बेचारा में, इसकी लास्ट मूवी में। अचानक से पूरी इंडस्ट्री में, अभी इसमें अगर सारा अली खान का कोई कनेक्शन ही नहीं था, टोटली कोई कनेक्शन नहीं था, उनका पास था सारा, कोई लेना देना नहीं था, वाह यार तुमने उसको क्यों नौकरी पे रख दिया सुशांत के स्टाफ को? ऐसा कौन सा डर था जो उसको नौकरी पे रखना पड़ गया? तो ये कई चीजें हैं जो क्लियरली इशारा करती हैं। मीतू दीदी की स्टेटमेंट्स ली जाए अगर, और कुक ने पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिया और शोविक जो है ये डिनर करके गए, जबकि 8 जून को दोपहर को 1:30 बजे के आसपास रिया चक्रवर्ती वहां से चले गई थी। तो फिर वो डिनर वाली स्टेटमेंट क्यों दी गई? किसको गुमराह करने की कोशिश की? 8 जून को शाम के 5 बजे से पहले मीतू दीदी आ चुकी थी मॉन ब्लैक। उसके नेक्स्ट डे क्लियरली ये चीजें रिपब्लिक में सिद्धार्थ पिठानी ने, जब रिपोर्टर रिपब्लिक का बार बार पूछ रहा था कि 8 जून के बारे में, तो उसने अपना डिफेंस लेते हुए बोला कि कौन कौन लोग वहां आए थे 8 जून को, मैंने सीबीआई को डिटेल्स दे दी। इसका मतलब वहां पे लोग आए थे, अगर उसने इस तरह की स्टेटमेंट ओपन पब्लिक में दी है, और उसने स्टेटमेंट में ये बोला है कि सीबीआई को स्टेटमेंट दे दी गई है कि 8 जून को कौन कौन आए थे, तो अगर वहां पे वो 8 जून को लोग आए थे, किसकी प्रेजेंस में आए थे? 14 जून को सीसीटीवी में अगर ग्लिच था, तो क्या 8 जून को भी ग्लिच था? 9 जून को भी ग्लिच था? ऐसा तो नहीं हो सकता कि ग्लिच बार बार होगा। और उसी टाइम ग्लिच क्यों होगा जब पेंगुइन्स की एंट्री कहा जाता है कि शाम को, रात को हुई थी 12:30-1 बजे के आसपास। और क्लियरली फैमिली के लोग ऐसा समझते हैं कि मर्डर है, क्लियरली बोलना हो सकता है वो क्लियर नहीं बोल पा रहे हो, कुछ केस में उसका इफेक्ट ना पड़े कल को कोर्ट में, ऐसा ना बोला जाए कि ये कैंपेन जो है मैनिपुलेटेड है, फैमिली ने चला है। तो कुछ लीगल कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से वो ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे, बट उनकी प्रथम दृष्टि से, उनकी बातों से ये लगता है, दे ऑल थिंक दैट इट्स अ मर्डर। और अगर ऐसा होता नहीं तो मीतू दीदी वहां पे फोटो भी नहीं लेती, जितने भी लिगेचर मार्क्स थे उनकी, तो वो फोटो अगर उन्होंने अपने फोन से ली है, जिसके बाद सुधीर चौधरी ने डायरेक्टली बोला था कि इट्स अ 200 केस ऑफ मर्डर, तो इट्स अ कंक्रीट एविडेंस, एंड आई बिलीव दैट वो एविडेंस अभी तक उन्होंने संभाल के रखा होगा, एंड दैट एविडेंस कैन बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। बिसाइड्स अगर सीबीआई यहाँ पे कुछ नेगेटिव लेकर भी आती है, आई थिंक वो कुछ एविडेंस जो फैमिली के पास है, दैट इज द रीजन द डिले इज गोइंग ऑन। और अभी भी कोशिश की जा रही होगी कि किसी तरीके से इस केस को दबाया जाए उनकी तरफ से, और डेफिनेटली इसमें सरकार का रोल 100% नहीं 200% मैं मानता हूँ। देयर इज समवन वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल। एंड 7 जून को ऐसा क्या हो जाता है 2020 से पहले, 2019, 18, 17, कोई एक ट्वीट बता दो कि 7 जून को किसी ऐसी मिनिस्टर को, स्मृति ईरानी को टैग किया हो करण जौहर जैसे लोगों ने, एकता कपूर ने और बाकी लोगों ने एक साथ, टाइमिंग भी उनकी एक साथ, 7 जून को जिस दिन कहा जाता है कि दिशा सालियान की मौत हुई है। और उसके बाद कभी नहीं हुआ वो चीज, उसके बाद इनको कभी चाइल्ड वो उसकी चिंता नहीं हुई। यस सर, मतलब फिर नेक्स्ट ईयर भी होना चाहिए था ना। उससे पहले एकता कपूर अपने बर्थडे की हर एक फोटोज वीडियो शेयर करती थी। 2020 के बाद ऐसा कौन सा मातम छा गया उनके घर पर कि वो अपने बर्थडे की फोटोज नहीं शेयर कर रही? क्यों सारी चीजें डिलीट कर दी गई? क्यों दिशा सालियान के ट्वीट्स दिसंबर के आसपास के पहले, दिसंबर के बाद वाले
सब डिलीट कर दी गई, सुशांत के कहीं पोस्ट ऐसे डिलीट कर लिए गए। व्हाई? इफ समथिंग इज नॉट रॉन्ग, व्हाई ऑल दोज थिंग्स वर डन? तो ये अपने आप में ही प्रमाणित करती है चीजें। एविडेंस मिटाना अपने आप में ही क्राइम है, सबको पता ही है। अभी पुणे वाले केस में भी ऐसा हुआ है, पोर्शे वाले केस में। तो आपने अगर किसी चीज को मिटाया, यू कैन टोटली डिस्ट्रॉय द डिजिटल एविडेंसेस। आप उसको नहीं कर सकते। ये तो अरबाज खान ने भी बोला था धमकी देते हुए, हाँ, एक बार अपने चैनल पे, डिजिटल एविडेंसेस को कोई डिलीट नहीं होते। तो ठीक है भाई, डिजिटल एविडेंस डिलीट नहीं होते तो अच्छी बात है। दैट मीन्स वो डिजिटल एविडेंस सुशांत के केस में एप्लीकेबल होते हैं ना। तो ये सारे डिजिटल एविडेंसेस एजेंसीज के पास ना हो, 4 साल होने को आ गए हैं, 4 साल हो गए हैं, उसके बाद भी नहीं है। आई डोंट बिलीव दिस। आई डोंट नो व्हाट दे आर वेटिंग फॉर, व्हाट चंद्रचूड़ इज डूइंग, मेरे को उसका भी नहीं पता। बाकी तो ऐसे केसेस में आप अफजल, हम जिंदा है तेरे कैसे कातिल जिंदा है, उन जैसे लोगों के लिए आप कोर्ट रात को 12 बजे खुला देते हैं। और सुशांत केस में आपने अभी तक सो मोटो एक्शन नहीं लिया, जब आपके सामने अर्णव गोस्वामी, एक देश का जर्नलिस्ट जिसको पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम है, फेम है, और अपनी पत्रकारिता बहुत साफ तरीके से रखता है, उसको प्रचालित किया गया मुंबई में। किस तरीके से सब देश जानता था। एक एक देश का छोटा से छोटा बच्चा देखता होगा टीवी, वो क्या सोचता होगा कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन विद अवर कंट्री, की एक जर्नलिस्ट के साथ इस तरीके का घटना हुआ। उस टाइम पे भी कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया और कुछ ऐसा पारित नहीं किया नोटिस उनके फेवर में। तो इट्स रियली शॉकिंग। कहा जाता है कि उनके कुछ, चंद्रचूड़ जी की कुछ रिलेशंस हैं ठाकरे फैमिली के साथ। ठीक है, इट्स ओके, सितंबर में रिटायरमेंट है उनकी, वी विल वेट फॉर इट। कोई लेडी चीफ जस्टिस शायद से पहली बार ही आएगी। सितंबर इज नॉट दैट फॉर, 3 मंथ्स रह गए। तो आई जस्ट विश कि सितंबर में जो लेडी चीफ जस्टिस, जहां तक मुझे लग रहा है 99% लेडी, फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगी, और उसके बाद चीजें शायद डायरेक्शंस में मूव करें। बट अगर सरकार का सपोर्ट नहीं हो, बीजेपी का साथ नहीं हो, दिस थिंग विल नेवर गोना कम आउट। इट्स अ वेरी क्लियर थिंग। ये तभी पॉसिबल है कि अगर मोदी जी की इच्छा और अमित शाह की इच्छा, मन की इच्छा साफ हो इस मामले में एक्ट करने की। मुझे अभी डाउट हो रहा है क्योंकि 4 साल हो गए, उन्होंने कभी भी चाहते तो अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी इस बात को बोलकर एसएसआरियंस का दिल जीत सकते थे। एक बार भी उन्होंने इस चीज का वोट एक जिक्र नहीं किया अपने किसी टीवी डिबेट में या नेशनल में या ट्वीट में कि एक ऐसा भी केस था सुशांत, जो कि नीति आयोग से जुड़ा था, हमारे देश का एक काबिल बच्चा था जो इंडस्ट्री में था। हाँ, वो उसकी डेथ हो गई और उसकी मौत की जांच चल रही है, और अभी तक सुशांत के फैन जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके चाहने वाले जो है अभी तक एक ऐसा मूवमेंट चला के बैठे हैं। एटलीस्ट इतना सा तो बोल ही सकते थे वो। उनकी आईटी सेल बैठे रहती है मीडिया में, देखते रहती है, सब चीजें ऑब्जर्व करती है, उनको रिपोर्ट भेजती है, बट उनको भेजती नहीं है या उनसे कहलवाया नहीं जाता क्योंकि उनकी मंशा क्लियर नहीं। मंशा क्लियर होगी अगर वो वहां से एक स्टेटमेंट पॉजिटिव दे दें एसएसआर के फेवर में, एजेंसीज विल नेक्स्ट स्टार्ट एक्टिंग। बट आप मैसेज क्या देते हैं अपनी स्टेज से? आप सलमान खान जैसे लोगों को, बाकी लोगों को बढ़ चढ़कर अपने कार्यक्रमों में बुलाते हो। अयोध्या में राम मंदिर में बुला लिया अपने सेलिब्रिटीज को, मिल गया अयोध्या से आपको नतीजा अच्छा। अगर आपने अयोध्या में उन लोगों को नहीं बुलाया होता, हो सकता है एक रिजल्ट जो है यूपी के विपरीत होते हैं इससे। तो आपकी ये बात 400 पार, और सुशांत की बददुआ ऐसी लगी कि 250 पार भी नहीं हुए। बिल्कुल। और ये और मैं एक बात और थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहता हूँ। मेन बात है कि जो सुशांत सिंह राजपूत का जो उस दिन जो हादसा हुआ उसके बाद, तो वो जगह को पुलिस जो है कस्टडी में ले लेती है, उस जगह को सील कर देती है। लेकिन सबसे अजीब बात मुझे लगी कि उस जगह को एक तरह से पिकनिक स्पॉट बना दिया गया, और ऐसा होता नहीं जनरली, क्योंकि जहाँ पे ऐसा हादसा होता है बॉडी के साथ उस जगह को सील कर दिया जाता है। तो ये भी बहुत और सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ उस टाइम 13 जून 14 जून को सीसीटीवी कैमरा का ना मिलना, ये बहुत ही बड़ा झोल है भाई। देखो, मैं क्लियरली बताता हूँ, मैं आज तक ज्यादा केसेस में डीपली गया नहीं हूँ। द फर्स्ट केस वाज सुनंदा पुष्कर, जो मैंने पहले दिन ही बोल दिया था इट्स अ मर्डर। सेकंड वाज आरुषि केस, उसमें मैंने क्लियरली ये तक बोल दिया था कि सस्पेक्ट्स आर मॉम एंड डैड एंड पॉसिबल जो चीजें हैं
वो उनको हेमराज के साथ देख लिया होगा किसी गलत हालत में, आरुषि तलवार को, वो दैट वाज द रीजन टू किल हर। एंड अल्टीमेटली सीबीआई भी वही कंक्लूजन पाई। और यहाँ पे तो डाउट्स है ही नहीं इस केस में, सुशांत के केस में, क्योंकि ऑलरेडी एसएसआर ने अपनी रिसर्च करके सबकी सब चीजें ऑलरेडी सामने लाई हैं। एक फैमिली कंप्लेंट है ऑलरेडी मार्च की कंप्लेंट होने के बावजूद अगर कोई ऐसा एक्ट ऑलरेडी मैसेज है, बेशक वो मैसेज है कोई वो नहीं है लीगल फॉर्म वे में, उन्होंने आपने बोला उनको लीगली वो ईमेल करके वो दे दीजिए या रिटर्न में कंप्लेंट दे दीजिए। व्हाट्सएप भी तो रिटर्न ही था ना। अगर आपको वही मैसेज रिया चक्रवर्ती व्हाट्सएप पे भेजती और बोलती कि मेरे घर के बाहर मीडिया वाले खड़े हैं, मेरे को जीने नहीं दे रहे हैं, तब तो आप एकदम से रेड करके उनको सिक्योरिटी फोर्सेस लेके चले जाती उनको सिक्योरिटी देने के लिए। और जब बात सुशांत की है, वो भी एक कमिश्नर की तरफ से आपको बोला गया। इतना तो आपस में रिलेशंस होते हैं एक पुलिस ऑफिसर के दूसरे पुलिस ऑफिसर की, इस लेवल का आदमी मेरे को कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, एक बार मैं वहां जाके एक नॉर्मल सी इंट्रोगेशन ही कर लूं, किसी को अरेस्ट ना करें, बाकी जाके एक बार इंट्रोगेशन ही कर लेता। वो भी नहीं हुआ तो इसका मतलब ये ऑलरेडी प्री प्लान था और महाराष्ट्र की पुलिस इसको जानती थी पहले से कि दे आर इन द बैक ऑफ दोस पर्सन्स। अब वो पर्सन्स कौन है, क्या वो वाकई में पटौदी है या नहीं है, वो तो सीबीआई को जान। अगर वो पटौदी नहीं था तो आप मानेसर क्या करने गए? व्हाई यू वेंट नियर टू मानेसर? व्हाई देयर आर बिग कनेक्शंस? व्हाई फरहान अख्तर एंड ऑल वर सीन विद रिया चक्रवर्ती? क्या लेना देना भाई उसका? इतनी तो वो कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं था उसका नाम आज से पहले। सुशांत के केस से पहले तो कोई उसका नाम भी नहीं जानता था। So that means this all is going on to protect someone who is very, very big. I don't believe that it's only Aditya Thackeray. It has to be someone very, very big, either a politician or someone very, very influential from the film industry. महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती का मैसेज करते हैं, क्यों भाई तुम यहाँ से चले जाओ? दैट मीन्स ऑलरेडी पता था, प्लान का पार्ट था क्या? अगर ये वहां रहेगी तो ये फंस जाएगी क्या? इसको अपने आप को ऐसा दिखाना था कि मैं निकल जाऊंगी, मेरे पे कल को ब्लेम नहीं आएगा सुशांत के साथ कुछ हो गया तो। ये क्लियरली चीजें इस तरीके की तरफ इंटेंशंस को साफ कर देती हैं कि उसी मंशा से गई थी क्या। दूसरी बात, आप सुशांत के एक स्टेटमेंट भी आता है कि अगर मैं अंदर गई तो मैं सबका नाम लेके जाऊंगी। डेफिनेटली, तो इतने कॉन्फिडेंटली वो बोलती हैं और उसके बाद आप देखो चीजें जो है स्लो होने लगती हैं। और उसमें उन्होंने सारा अली खान का नाम भी लिया था, इफ आई एम राइट। तो उसके बाद चीजें, उसके बाद सबको एनसीबी से बुलाना कम हो गया। चंकी पांडे की बेटी तो थी, उसके उसी टाइम पे उसका भी नाम उछल रहा था। और जब दीपिका पादुकोण को चले गया नोटिस, उसके बाद सारी चीजें जो है, ऑलरेडी वो अपने फ्लैट में थी नहीं, उस रात को गायब थी, होटल में रुकी थी और अगले दिन इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुई थी। और इन्वेस्टिगेशन किसके पास थी सबको पता ही है। और कुछ लोगों को जो है समीर वानखेड़े जी को सपोर्ट करने के एवज में नोटिस भी सर्व हुए हैं। तो कोई बात नहीं, एसएसआरियंस डरने नहीं वाले। और मैं तो अपील करूंगा, जितने भी लॉयर्स हैं अपने चैनल पे आते हैं या बाकी चैनल्स पे आते हैं, यहाँ आते हैं, ट्विटर पे आते हैं, तो अब क्यों छुप गए भाई? ओझा जैसे लोग कहाँ चले गए भाई? लड़ो ना उनका केस, एसएसआरियंस का, जिनको नोटिस सर्व हुआ है। आई थिंक दे शुड डू। और हु नोज कि इसमें अंडरवर्ल्ड का भी हाथ हो बहुत बड़ा। अंडरवर्ल्ड के बिना कोई ड्रग्स का नेटवर्क नहीं चलता, कोई मूवीज का नेटवर्क नहीं चलता। 90% पैसा इंडस्ट्री में। बॉम्बे में है कौन अंडरवर्ल्ड? बॉलीवुड की इंडस्ट्री ही अंडरवर्ल्ड चलाता है। हर हिस्सा जाता है वहां पर, और अगर हिस्सा नहीं जाएगा तो इंडस्ट्री वर्क नहीं करेगी। कोई नया एक्टर कभी ग्रो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि फाइनेंसर नहीं होता। और फाइनेंसर कहाँ पे पैसा लगाता है? वहीं लगाता है जहां उनको पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसका रिटर्न आएगा। और वो रिटर्न कहाँ से आ रहा है आजकल? इंडिया में लोग मूवी नहीं देख रहे, लेकिन चाइना में बैठ के लोग मूवी देख रहे हैं। जस्ट अंडरस्टैंड, मतलब इंडिया में एक मूवी 50 करोड़ का धंधा कर रही है, सेम मूवी चाइनीज देख रहे हैं और वहां पे 1000 करोड़ का धंधा हो रहा है। ये आप टैक्स का कितना बड़ा झोल कर रहे हैं। ये अर्नव ने एक बार इसके बारे में डिस्कशन भी किया था।
ये ये राष्ट्र तो धर्म ये सर्वोपरि तो को नहीं दिख रहा है ये तो काउंसिल देश वालों की को। इकोनॉमी से रिलेटेड मैटर आ जाता है ना। अगर आप देश का पैसा देश में नहीं रख रहे और वो देश का पैसा विदेश में यूज हो रहा है, आप समझिए ये देश की इकोनॉमी को हर्ट करने का मामला है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो इनडायरेक्टली ये आपकी इकोनॉमी को हर्ट कर रहा है, आपकी इकोनॉमी को कमजोर बना रहा है अगर देश का पैसा देश में नहीं रह रहा, विदेश में जा रहा है। तो इट्स अ वेरी बिग गेम, वेरी बिग नेक्सस। ये डेफिनेटली सुशांत को इसके बारे में भी कुछ पता होगा, और जो वो इंडस्ट्री में थे, दिशा के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबके अपने ग्रुप्स होते हैं। आप अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है तो आपको पता होगा आपके आसपास क्या चल रहा है। वैसे ही सिमिलरली सुशांत को भी पता था कि दिशा के साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सिंस अब वो एक ऐसी एजेंसी में थे जहाँ पे क्लियरली ये KRK की ट्वीट्स देख लीजिए या बाकी की ट्वीट्स देख लीजिए, क्लियरली उन्होंने बोला हुआ है कि सुशांत को इग्नोर करने का इंस्ट्रक्शंस मिला हुआ था इन लोगों की तरफ से। तो अगर वो मिला हुआ था तो अपनी ही एजेंसी में जिनके वो खुद मालिक है, तो उन्होंने अपना सर्कुलेट ऐसा एक सर्कुलर तो बनाया होगा ना, जो इंटरनल एम्प्लॉइज को भी शेयर किया होगा, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला होगा कि सुशांत को रोल्स नहीं दिलाने हैं, चाहे वो एडवर्टीजमेंट्स हो चाहे वो मूवीज हो। तो ये खबर हो सकता है कि उन्होंने पहुंचा दी हो सुशांत तक, और सिमिलरली उनको और भी चीजें पता हो पर्सनल लाइफ दिशा की। आई डोंट बिलीव इवन 1% रोहन रॉय वाज एवर बॉयफ्रेंड ऑफ दिशा सालियान। आई डोंट बिलीव दिस। मी टू, मैं भी नहीं नाइदर आई बिलीव दैट कि उनकी कोई एंगेजमेंट हुई थी। वो फैमिली ने उस प्रेशर, किस प्रेशर के आके ये बोला है कि दे बोथ वर एंगेज। उनको इस तरीके से वहमित कर दिया गया है कि आपकी बेटी इस तरह की थी, उसका कैरेक्टर ऐसा था ऐसा था, अगर ये चीजें बाहर आएंगी तो आपकी बेटी की बदनामी होगी। ये आपने उनके मुंह से सुना भी होगा क्लियरली संजय राउत से। तो ये इस तरीके से इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, और जब बीजेपी की सरकार आई तो अब पॉलिटिकल इलेक्शंस पास आए तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव मिला होगा, तो फिर से सामने आया कि हम जस्टिस चाहते हैं। अंदर अंदर जो बीजेपी मुंबई है और शिवसेना मुंबई है, आई बिलीव इनके जो मेन नेता है फडणवीस एंड संजय राउत एंड उद्धव ठाकरे, including Sharad Pawar group, they both know what had happened, and they are trying to hide all these things because someone from the national ministry like Smriti Irani may be involved. उनका स्मृति ईरानी को सबका टैग करना, करण जौहर और उसको, और स्मृति ईरानी का ये बयान देना कि मैंने सुशांत को बोला था कि तुम ऐसा तो नहीं करोगे, दैट मीन्स कि आपको पहले से पता था कि वो कुछ करने वाला है, तो आपने बचाया क्यों नहीं? Why didn't you try to save him? आपने उसको फैमिली को क्यों नहीं जाके इन्फॉर्मेशन दी? हाँ, तो उन्होंने सुशांत को नहीं बचाया, अमेठी की जनता ने भी उनको दिखा दिया। कर्मा, #कर्मा, कितनी बुरी तरह हारी है वो। सही बात है। कितनी बुरी तरह हारी है। देखिए, मेरा जो मानना है पारस सर, मैं सुशांत के केस को और एनसीबी के केस को अलग अलग लेके चलती हूँ। सुशांत के केस को डाइवर्ट करने के लिए एनसीबी एंगल तो घुसाया गया है, पहली बात। आई डोंट बिलीव कि सुशांत ड्रग्स में थे और ये थे। डाइवर्ट नहीं है, देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स, जैसे वो 4 बूंदों वाला उजाला, 4 बूंदों वाला जो बात है श्रुति मोदी के चैट्स में सामने आई थी, तो उस हिसाब से ड्रग्स एंगल बनता है, बिकॉज वो कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको ड्रग दी जा रही है। बनता है वो, ड्रग्स एंगल नहीं बनता है, वो जहर एंगल बनता है। वो कॉन्स्पिरेसी के तहत जो ड्रग्स दी जा रही थी उन्हें, तो वो अपने आप में ही एक लॉन्ग टर्म कॉन्स्पिरेसी के में उनको उस हालत तक पहुंचाना, लेकिन जहाँ कुछ वो अपने साथ कर रहे हैं। यस, तो लेकिन वो उनकी मंशा थी। मेरा ये पॉइंट है, देखिए, अननोइंगली अगर मैं आपके चाय कॉफी में कुछ मिला के दे रही हूँ, दैट मीन्स आई एम कल्प्रिट। मैं आपके लिए नुकसान कर रही हूँ। आप ड्रगी नहीं है, आप ड्रगी नहीं है, यू आर नॉट ड्रगी, एब्सोल्युटली नॉट। मैं कल्प्रिट हूँ। वो तो ऑब्वियस है, उनके विदाउट नॉलेज। सुशांत सिंह मर्डर केस और रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस, ऐसा है। ये तो अलग-अलग केस है। रिया चक्रवर्ती ड्रग केस अलग चलना चाहिए और ये मर्डर केस अलग है। ये थैंक यू पूजा जी। मर्डर का हाँ, और ये जो न्यूज चैनल में
सॉरी सर, एक मिनट। ये जो न्यूज चैनल में जो चलाया गया ना कि ये ड्रग्स के देखिए जो सुधीर चौधरी की मनोहर कहानियां विद वीडियो फुटेज, ऑल फेक, सब झूठ, सब झूठ, क्योंकि वीडियो फुटेज भी झूठ होते हैं। क्या पता, हमें क्या पता कि वो किस स्क्रिप्ट का हिस्सा हो, हमें क्या पता कि वो किस परिस्थिति में लिया गया हो, और उसमें वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स जो जानता है, जो ये सब पढ़ता है, वो जानता है 1 + 1 = 0। मैं बताता हूँ शिल्पी जी, अपन का प्रॉपर्टीज का भी काम है, तो अपन क्या करते हैं आजकल एक नया रूल आ गया कि जहाँ जो भी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं आप, दोनों पार्टी जो है वहाँ खड़ा होके जीपीएस लोकेशन वाली फोटोज खींचनी है। तो लोग क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं, जीपीएस कैमरा से ऑनलाइन फोटो खींचते हैं, साइबर कैफे वाले को देते हैं और एडिट कर लेता है दोनों पार्टीज को, सामने अलग अलग फ्रेम में दोनों पार्टीज है, और बैकग्राउंड में वो रख लेता है जीपीएस वाली लोकेशन। करेक्ट। जब वो ऑफिशियली कोर्ट में चल जाता है, उस बेसिस पे रजिस्ट्री हो जाती है, तो यू कैन योरसेल्फ अंडरस्टैंड, ये तो छोटी सी बात है, जहाँ इतने बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, वहां वीडियो को एडिट करना इज इट अ वेरी बिग डील? एक चुटकी भर उसका काम है। यस, और कितने साजिश के तहत आपको याद है पारस सर, वो किस साजिश के तहत कैसे सुधीर चौधरी ने शुरू किया था पूरी सहानुभूति बटोरते हुए, उसके बाद उसने बम फोड़ा था और लोगों के नॉट दिमाग में ओनली सुधीर इंजेक्ट भी किया चौधरी, था। रजत शर्मा रजत और भी कुछ शर्मा, चैनल्स यस। हैं। और इस तरीके से विटनेसेस टीवी पे आ जाते हैं और कहीं नहीं जाते। कहाँ जाते हैं? दीपक चौरसिया के चैनल पे। हाँ, दीपक चौरसिया के चैनल पे आते हैं और मनगढ़ंत कहानी बनाकर ये बोल दिया जाता है कि ये इन्वॉल्व था। क्या वो सब गुमराह करने के लिए नहीं था? और क्या वो सब अगर स्टेटमेंट्स मैच नहीं हो रही बाकी लोगों से, तो वो किसके कहने पे, किसके इशारे पे स्टेटमेंट देने आए? वो ऑन हुज बेसिस? करेक्ट। और दीपक चौरसिया का चैनल तो इतना आगे बढ़ गया था सर, आपको याद है वो उसका रिपोर्टर कह रहा था, ये देखिए यहीं पे गिरी थी दिशा, न्यूज नेशन पे था ना। यस, वही दीपक चौरसिया उस समय था ना। ये देखिए यहाँ गिरी थी दिशा सालियान, और मतलब सीमेंटेड, आर यू सीरियस? सीमेंटेड रोड टूट जाएगा एक आदमी के गिर जाने से, और अभी एक लड़की की, हल्की फुल्की लड़की गिरी और वो टूट गया। वाह, क्या मजाक चल रहा था सुशांत और दिशा के नाम पे न्यूज चैनल पे। तो वो खान सीमेंट था ना, वो अंबुजा सीमेंट नहीं था, खान सीमेंट था, इसलिए टूट गया। एग्जैक्टली। और ये जो और मतलब ये भी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहता हूँ, और ये भी थ्योरी बहुत गलत है, बहुत ही बकवास है कि संदीप सिंह रिया चक्रवर्ती से कभी मिला नहीं और ना ही कभी उसको देखा। कोई बिलीव ही नहीं कर सकता ये भी थ्योरी पे। आनंदी धवन SSR फैंस को मिल जाती है, लेकिन आज तक हमारी एजेंसी को नहीं मिली है आनंदी धवन। ठीक है, एजेंसी ने पूरा, और कैसे कैसे लोग भी आते थे और पूरे कॉन्फिडेंस से कहते थे कि ये बहुत सारे स्ट्रीम चैनल में एक इंसान आता था और वो कहता था आनंदी धवन तो मर चुकी है। आनंदी धवन को इंट्रोगेट करना, या मतलब ओपी सिंह जी अगर है वहां पे, वो फरीदाबाद में थे, और वो लड़की आनंदी धवन जो हमने पहले बोल दिया था कि शी इज अलाइव, और वो रहती भी फरीदाबाद में ही है आई गेस। तो अब मेरे को लग रहा है कि शायद से कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करी होगी या लेने की कोशिश ओपी सिंह जी ने की होगी, अगर वो मतलब वाकई में जस्टिस चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए। नहीं, फैमिली तो ऑब्वियस है सर, चाहती होगी। फैमिली पे मैं कोई प्रश्न नहीं करना चाहती, क्योंकि फैमिली पता नहीं किस दबाव में है, क्या है वो तो मुझे नहीं पता। मुझे फैमिली पर कोई क्वेश्चन नहीं, मेरा क्वेश्चन है फैमिली नहीं, जब एक तरफ वो चीजें सब शिल्पी जी, मेरी तरफ से फैमिली को तो डेफिनेटली मैं भी सपोर्ट करता हूँ, बट एक स्टेटमेंट जो पिठानी ने दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि मेरे को ओपी सिंह जी ने बोला उनकी बॉडी को एक नंबर उतारने के का इंसान, एक नंबर मेरे का को झूठा इंसान। जब ये चीजें कोर्ट में क्लियर होंगी कि उन्होंने ऐसा बोला था या नहीं बोला था, तो मेरा उन पे भी क्लियर हो जाएगा। मैं बताती हूँ, वो प्रियंका दीदी ने ही कह दिया है। पिठानी का स्टेटमेंट तो यही गलत है। प्रियंका दी ने क्या बोला प्रदीप भंडारी के शो में कि नो वन हैज सीन हिम हैंगिंग, नो वन फ्रॉम द फैमिली, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, नो वन फ्रॉम द फैमिली। मैं बस ये बोल रहा हूँ, बट उनकी स्टेटमेंट के अनुसार उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने बोला उतारने के लिए। और तो इतने बड़े ऑफिसर एक ऐसे केस में जहां उन्होंने ऑलरेडी मार्च में कंप्लेंट दी है, और वो ऑफिसर लेवल का आदमी, उसको इतना तो ये क्लियरली पता ही होगा। और जब ये फैमिली में डिस्कशन 8 जून के बाद चल रहा है कि इस तरीके से ये चीजें घट रही हैं,
तो एक ऑफिसर कैसे बोल सकता है भाई कि तुम उतार दो, हाँ वो भी कलेक्टर सही लेवल में का? वो वो तो यही बोलेंगे बोलेगा कि भाई तुम फोटोज ले लो, जब तक नीतू दीदी नहीं आएंगी वेट करो। ये तो सिंगल हैंडेड हैंडल कर लिया ना, ये पिठानी जैसा झूठा चोर नौकर, इसके बाद पे कौन विश्वास करेगा? ये चोर, इसके बाद पे कौन विश्वास करेगा? चप्पल चोर। अब तो मतलब ये तो मतलब क्या बोला जाए, आप ये तो बहुत अच्छा तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है एजेंसी का, बॉलीवुड वालों का, कि और फैमिली को ही वैसे ब्लेम भी कर दो, जो फैमिली पे ब्लेम डाल दो। सुशांत का नॉर्मल वेट जो था, और इंसान जब मर जाता है तो उसका मास लेवल जो होता है, वेट लेवल बढ़ जाता है बॉडी का। तो वो मतलब नॉर्मली अगर उनका 80 kg भी होगा तो डेथ के बाद, उनका लटकने के बाद, जो उनकी थ्योरी के अनुसार है, वो वेट कम से कम 10 से 15% इंक्रीज होके करीब करीब 100 किलो का बन जाता है। तो 100 किलो का आदमी वो उठाएगा ऊपर से नीचे, ये तो वही बात होगी, तुम एक नॉर्मल सिलेंडर ही, एक गैस का सिलेंडर ही मेरे को ऊपर से नीचे उतार के दिखा दे भाई, 18 किलो का कमर्शियल वाला जो होता है, 19 किलो का पिठानी। सही में टीवी डिबेट में बैठ के नेशनल चैनल पे इससे बड़ा जोक कोई नहीं हो सकता। और इसको अर्नब गोस्वामी ने जितने अच्छे से, और नविका कुमार ने इसको रोस्ट किया था ना, शायद इसे किसी ने रोस्ट नहीं किया। उसके बाद इसने बोलना भी छोड़ दिया। ये अलग बात है कि टाइम्स नाउ भी पलट गया, मानचिंदे का कॉल आया, और मानना पड़ेगा टाइम्स नाउ का जो कैमरामैन है उसको भी मानना पड़ेगा, उसने इस चीज को बिल्कुल लाइव, अब उनके हाथ में था भी नहीं, वो तो लाइव प्रोग्राम जा रहा था ना, तो वो एडिटिंग की नहीं उन्होंने। लाइव रिया प्रोग्राम में चक्रवर्ती का कॉल आ तो जाता है और मानिक शिंदे का नाम आ जाता है लाइव हाँ प्रोग्राम में। रिया लाइव प्रोग्राम जब में शायद रिया भगवान ने चक्रवर्ती कहवा दिया नविका के मुंह से। सर वो चाहती तो चुप भी लगा सकती थी, बट उसने धीरे से मानशिंदे का नाम लिया और वो आ गया माइक में। हाँ जी बोलिए। नहीं, मैं ये बोला था कि टाइम्स नाउ रिपब्लिक टीवी ने तो रिया चक्रवर्ती का जीना ही हराम कर दिया था। रिया चक्रवर्ती का जीना हराम कर दिया, रिया चक्रवर्ती ने सब लोगों का जीना हराम कर दिया। कृष्णा उसको जी क्या, उसको तो उसी में खुशी है कि हम बहुत बड़े डकैत बन गए, उसको तो उसी में खुशी है। अब इतना इससे लोग को ले ज्यादा बैठी, जीवन बर्बाद कर दी, खत्म कर दी। भारतीय कानून के लिए इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली कोई बात हो ही नहीं सकती कानून व्यवस्था के लिए, कि एक घर में, एक इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर में लूट होती है, बिल्कुल खुलेआम डकैती डाली जाती है, और उसके बाद उसका ब्रूटल मर्डर कर दिया जाता है, और एजेंसी छुपा के केस को बैठी हुई है। मैं तो इवन ये भी बोलता हूँ कि क्या सब कुछ एक सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी क्या लोगों को ड्रग्स प्रोवाइड करती है प्रोस्टिट्यूट्स के तौर पर? ये जो एक्ट्रेसेस काम करती हैं इंडस्ट्री में, या जो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस होती हैं, वो प्रोवाइड करती हैं। एक प्रॉपर नेक्सस के तहत एक रेट फिक्स होता है, पूरे प्रोफेशनल तरीके से होता है, प्रोफेशनल तरीके से बाज़ाब्ता मैनेजर होते हैं। मैनेजर आपसे अपॉइंटमेंट फिक्स करता है, उस मैनेजर की अपॉइंटमेंट फिक्स के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तब आपकी मीटिंग फिक्स होती है, होटल फिक्स होता है, फ्लैट फिक्स होता है, उस मॉडल को वहां भेज दिया जाता है। हाँ, पर्टिकुलरली मैं क्या ही बोलूँ, दिल्ली में मुंबई की मॉडल्स आ जाती हैं कॉड कॉल पे, लाख लाख रुपए पे। आज नहीं, 15 साल पहले आती थी। तो आज के टाइम पे तो क्या ही रेट होगा, आजकल तो लाख रुपए की वैल्यू कुछ है भी नहीं। तो आप खुद ही सोच लो कि ये कितने बड़े लेवल का नेटवर्क है। और मैं जहां तक मैं समझता हूँ, आई थिंक ये कुछ लोगों को स्टार्स बनाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, किसी को बड़ा स्टार बना देते हैं, और फिर दुबई में बैठे हुए जो बड़े शेख हैं, जो करोड़ों रुपए एक एक रात के खर्चने को तैयार हो जाते हैं, जस्ट वो टीवी में देखते हैं किसी को, और उनको बस वो दिल आ जाता है कि भाई मेरे को ये चाहिए आज रात के लिए ये चाहिए। फोन जाता है बॉम्बे, और वहां से वो बंदी को सप्लाई कर दिया जाता है दुबई। मोस्टली ये नेटवर्क जो है दुबई में ही होता है, और कहीं और विदेश के लोग भी हैं, वो भी बाहर वहीं पे जाते हैं। तो सर सर इसीलिए तो होना चाहिए ना, इस पे तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ये अब सिर्फ अब यही तक अगर प्रोस्टिट्यूशन अब और सेम ड्रग्स तक चीजों रहे को तो वो भी सही बात है, ये अब अगर आप सेम टेररिज्म से चीजों है। को आप सेम चीजों को आप और डीपर लेके जाओ, जब ये इतना कुछ इतने बड़े बड़े लोगों को सप्लाई करते हैं, तो पैसों की तो इनको कमी है नहीं। पैसा तो ऑलरेडी इनके पास आ रहा है, दोनों के पास आ रहा है, जो जारी है उसके पास भी आ रहा है, जो
नेटवर्क बना रहा है या जो कंपनी के तहत चला रहा है उसके पास भी आ रहा है। अब बचे कौन? पॉलिटिशियंस। तो जब आप इतने बड़े ग्रुप का हिस्सा बन रहे हो, बना रहे हो, इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे हो, तो आपको पॉलिटिकल सपोर्ट भी तो चाहिए ना। तो आपको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए तो फिर नेताओं को भी तो खुश करना है ना। अल्टीमेटली कोई दूध का धुला तो है नहीं, सबको फन चाहिए ना लाइफ में। तो ये नेताओं को भी तो सप्लाई करते होंगे ना, उनसे तो पैसा भी नहीं लेते होंगे। और वही एक रीजन हो सकता है सुशांत का केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। मेन बात है कि अगर आप बॉलीवुड को बॉयकॉट नहीं कीजिएगा तो ये सब चलो कुछ साल लगेगा पूरी तरह से बॉलीवुड को बॉयकॉट करने में, लेकिन अगर पूरी तरह से बॉलीवुड बॉयकॉट हो जाता है तो ये तो पूरा जो ये सब जो गंदगी है वहां पे ये सब जड़ से खत्म हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। आई डोंट एग्री टू दिस सर, क्योंकि उनका पैसा बॉलीवुड इंडस्ट्री है ही नहीं, पिक्चरों से पैसा आ ही नहीं रहा है उन्हें। पिक्चरों से तो वो नीचे जो काम करते हैं उन्हें थोड़ा बहुत मिल जाती है उनकी पगार, ऊपर जितने भी बैठे हैं ना कुर्सियों पे उनका पैसा इनसे नहीं आ रहा है। उनका पैसा घूम रहा है टैक्स से इधर उधर कंट्रीज में, उनका पैसा घूम रहा है रियल स्टेट। आप मुंबई में रियल स्टेट देखिए, मुंबई की बात कर रही हूँ मैं, बाकी तो और भी स्टेट्स में होगा, सिर्फ मुंबई में आप बॉलीवुड वालों का रियल स्टेट देखिए, 60% रियल स्टेट उन्हीं लोग पूरा पूरा कब्जा करके बैठे हैं मुंबई में। अरे अमित शाह का बेटा है, ऐसा क्या काम कर दिया उसने कि उसको बीसीसी का अध्यक्ष बना दिया? ऐसा कौन सा पैसा इनके पास आ गया? अगर ये इतने लॉयल है, इतने ईमानदार लोग हैं, बोलते हैं कि हम लोगों को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। देश में इलेक्ट्रिक बसेस चालू हुई हैं, देश में, उसमें किसका क्या स्टेक है? ऑनलाइन देख लो चेक करके। कभी जिंदगी में एक बॉल भी नहीं खेला होगा, बल्ला क्या होता है उसको वो नहीं पता, बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है। ठीक है, चलिए आज के सेशन को हम लोग एंड करेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत। बाकी जो लोग मिस्टर ओझा से संपर्क में हैं, इतने लॉयलिस्ट बनते हो आजकल, तो उनके क्यूआई को भी मुझे लग रहा है 50 लोग देखते नहीं है शायद, जो सुशांत का टॉपिक लेके आए थे और अलग सी लाइमलाइट लेने के लिए। तो अब जिन बेचारे एसएसआरियंस पे केस हुआ है, कुछ छोटे बच्चे भी हैं जो जॉब भी नहीं करते, जिनकी फैमिली में पता भी नहीं, तो आए और उनको सपोर्ट करें। क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? एक वीडियो बनाए अपने क्यूआई चैनल पे और बोले वहां पर कि जिन जिन एसएसआरियंस पे केस हुआ है वो हमसे इस नंबर पर संपर्क करें। ओझा की और उसकी टीम जो है वो मदद करने के लिए तैयार है। क्यों नहीं करते ऐसा? करो। 25 तारीख को उनको पेश होना दिल्ली में, अभी 5 दिन बाकी। यू हैव एनफ टाइम टू अप्रोच देम। जय हिंद जय भारत। पता नहीं, मुझे तो ये एनसीबी का काम कुछ समझ में नहीं आता। ये बिल्कुल डाइवर्ट करने के लिए केस से और एसएसआरियंस को धमकाने के लिए एनसीबी का गठन हुआ है सुशांत के केस में, मुझे नहीं समझ में आता। जब उसके खुद के बॉस कह रहे हैं 5-10 लोगों को एनसीबी नोटिस भेजेगी और ये सोचेगी एजेंसी देश की सीबीआई या देश के मंत्री या कानून मंत्री या अमित शाह ऐसा सोच लेगा कि ये 5-10 की लोगों को नोटिस देख के बाकी लोग डर जाएंगे। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। और जोड़ेंगे हम, और जोड़ेंगे। एक एक ऑफिस में जब पैम्पलेट जाना शुरू हो जाएंगे ना, दिल्ली गुड़गांव के और मुंबई के भी, तो तुम्हें तब समझ आएगा कि कैसे जोड़ा जाता लोगों को। तो आप उन चीजों को मजबूर मत करें आने में। अभी तो हमने 90% बॉलीवुड बॉयकॉट किया, 100 नहीं किया। जब हम करेंगे ना 100% ही है। ये झूठ बोलते हैं कि इनकी फिल्में हिट होती हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हमारी तरफ से 10% जो बाकी है ना, हम एक एक पैम्पलेट एक एक ऑफिस में बांट के जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस है देश में, उन सब लोगों से पर्सनली सड़क पे आके मिलकर, जब पूरी 100 करोड़ जनता के पास चले जाएगा ना, तो तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। तो अभी आपको मौका दिया गया है, आप मौके का फायदा उठाएं। ऐसा ना करें कि 2024 में आपको चलो जैसे तैसे आप जीत गए हो। हम भी सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, बट कोई और ऑप्शन नहीं था, करना पड़ा। तो एनीवेज ये एक लास्ट चांस दिया आपको। ऐसा ना हो, नहीं किया सपोर्ट, ऐसा ना हो कि नेक्स्ट इलेक्शन में जो आप 400 पार के नारे लगाते थे, नेक्स्ट इलेक्शन में ऐसा ना हो कि आपकी 100 भी पार ना हो। और मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं एक रिवोल्ट खड़ा कर लूंगा अगर नेक्स्ट इलेक्शंस क्या विद इन 1 ईयर
इस केस का रेजोल्यूशन नहीं आता है तो एक पूरा कैंपेन चलाया जाएगा बीजेपी के अगेंस्ट। आई एम टेलिंग यू दिस। बीजेपी जय हिंद, अपने जय भारत। कर्मों से ही बर्बाद होगी। और ये एनसीबी वालों के, तो मैं एनसीबी के फ्रैंकली बोलूं पारस सर, मैं एनसीबी के एक बंदे पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ सुशांत को लेकर, एक बंदे पर नहीं। मुझे किसी की नीयत साफ नहीं दिखती है इस केस में, मैं नहीं देखिए, विश्वास करती हूँ किसी पे, समीर वानखेड़े जी पे तो ट्रस्ट करना चाहे वो चाहिए। एक्स एक वाई अकेला जेड आदमी सर, मुझे किसी पर भी मुझे भरोसा नहीं है, मुझे जब भारत पूरा की किसी एजेंसी पे भरोसा जब नहीं है, पूरा सिस्टम किसी शख्स मैनिपुलेटिव हो ना, तो एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता उस सिस्टम में। तो वो नहीं एक सर, अकेला होते हुए जितना मेरा उसे बस ये बनता था उसने पॉइंट किया। है, इसमें सुशांत का नाम क्यों घसीटा गया है। मुझे एक किसी पर्टिकुलर इंसान से नफरत नहीं है, मुझे ये एनसीबी नाम से नफरत हो मैम, गई है। जब जानते हैं क्यों बोल रही हूँ मैं ये बात? चार्जशीट पे समीर वानखेड़े जी ने कुछ और लिखा और बाद में किसी और के कहने पे वो चीजों को हो सकता है चेंज सर, कर दिया आपकी गया, बात बिल्कुल सच हो, किसी और के बिल्कुल कहने सही पे हो, वो चेंज कर दिया गया, लेकिन तो उसमें समीर वानखेड़े मेरा क्या बात करेगा? है, नहीं कि सर आप मेरी बात उसमें नहीं समझ रहे, उसमें यहाँ मैं पॉलिटिकल समीर प्रेशर भी है, वानखेड़े, उनको अपनी जॉब का प्रेशर भी है, उनको अपने सीनियर्स का भी प्रेशर है। सर मेरी बात आप सुनिए, मुझे समीर वानखेड़े के खिलाफ मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं एनसीबी के खिलाफ बोल रही हूँ। जब राकेश अस्थाना ने ये बोला कि ये केस इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल से जुड़ा हुआ है और ये रिया ड्रग केस है, तो इसको सुशांत ड्रग केस किसने बनाया? मेरा उसी ने यही बनाया, पूछा है। उसी ने बनाया जिसने दिल्ली में बुलाया है इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ लोगों को। उसी आदमी ने जिसने मेरा कोई आर्यन खान समीर केस में वानखेड़े से कोई झगड़ा थोड़ी आर्यन है, मैं खान समीर केस में वानखेड़े को नहीं बोल रही हूँ, मैं एनसीबी को आर्यन बोल रही हूँ। खान केस में जिसने आर्यन खान का समर्थन किया था, वो जग जाहिर है, सबको पता है किसने किया था। उसी आदमी ने किया ये सब। और वो आदमी भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब वो खान दिल्ली चला गया था, और दिल्ली में जब आप किसी बड़े मिनिस्टर के पास मीटिंग करेंगे, उस मिनिस्टर डायरेक्टली किसी ऐसे इंसान को फोन कर देगा जो एक एनसीबी या किसी भी एजेंसी का, एबीसी का हेड हो। जब उसको क्लियरली ये टॉप नॉच ऑफिशियल से ये इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी कि यू हैव टू एक्ट लाइक दिस, व्हाट वुड द सिस्टम डू? सिस्टम कांट डू एनीथिंग। सो ये पॉलिटिशियंस तो का खेल चाहे है, वो खाली एजेंसी सिस्टम का। हो चाहे पॉलिटिशियन हो, मैं तो हर एक को रगड़ती हूँ सर, आपको तो पता है। और मुझे इस केस में अगर वो किसी पर खाली नहीं, एजेंसी का खेल होता ना, अगर वो हाँ खाली एजेंसी का खेल मैं होता, आपकी बात खाली से एग्री उनके करती हेड हूँ, जो है, खाली उनके हेड ही होते, अगर खाली वो हम्म, इन्वॉल्व होते, तो तो अभी फिर तक यार सब गया होता, सरकार यस, सरकार की तरफ से जवाबदेही तो मांगी जाती। हाँ, अगर और अभी तक सरकार की काम तरफ भी से होते सर। जवाबदेही नहीं मांगी जाइए, दैट मीन्स दे आर दमसेल्व्स इन्वॉल्व, उनकी इंस्ट्रक्शंस पे हुआ सब कुछ। 100%, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ सर, जब मैं एनसीबी कहती हूँ या मैं किसी एजेंसी का नाम लेती हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को नहीं रगड़ती हूँ, मैं सरकार को रगड़ती हूँ। इसमें कोई भी ऑफिसर हो, कुछ भी हो, अगर ऊपर से ऑर्डर लिख के आ जाएगा होम मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का, तो किसी की औकात नहीं है सर कि ये चीज को दबा दे, चाहे वो ज्ञानेश्वर सिंह ही क्यों ना, उसकी भी औकात नहीं है किस चीज को वो दबा दे। अगर उसको एचएमओ से ऑर्डर आ जाएगा तो उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। वो बहुत ही करप्ट और मैं घटिया बोल रहा हूँ इंसान है, लेकिन उसको करना पड़ेगा। डायरेक्टर लेवल अगर करना भी चाहेगा, 2 दिन में सस्पेंड हो जाएगा, हाँ अगर ऊपर से बिल्कुल, वेरी इंस्ट्रक्शंस ट्रू, आएंगी यस, कि इस केस वेरी में ट्रू, तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट देना है। या वेरी और ट्रू। ये पास्ट में हुआ भी है ऐसा, कई लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए, तो या मंशा तो साफ मोदी जी को करनी ही पड़ेगी। इसीलिए तो मैं सरकार पे प्रश्न उठाती हूँ। मैं, ये एनसीबी क्या है, सरकार के हाथ की कठपुतली है, या सीबीआई क्या है? सरकार के जो चीज सुशांत, अच्छा विकास सिंह ने कहा भी था कि ड्रग्स केस हमारा नहीं है, इसको स्लो डेथ दे दिया जा रहा है, इस केस को, मर्डर केस को स्लो डेथ दिया जा रहा है और ड्रग्स केस आगे बढ़ाया जा रहा है, और ड्रग्स केस आगे बढ़ा के सुशांत के इमेज को टार्निश किया गया। मतलब मरने के बाद भी बंदे को नहीं छोड़ा गया। इससे ज्यादा गिद्ध हरकत कुछ नहीं हो सकती, और ये तभी हो सकती है जब सरकार का में बैठा हुआ कोई शीर्ष इसकी तरफ इशारा करे। ये तो इसलिए वही बात हो गई कि एक उग्रवादी मर गया और सारा ब्लेम इंडिया में बैठे जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, हम तो कुछ कर नहीं रहे थे, सब उसी ने किया था, वो मर गया, उससे सवाल पूछो। और कहाँ पूछो? जन्नत में जाकर। अच्छा ये एक तो बात और है, ये इस तरीके का स्टेटमेंट तो एक बारी संजय राउत ने भी दिया था, जमीन खोदो या पाताल खोद लो, इस केस का सच बाहर नहीं आएगा। हाँ उसने तो उसने बोला बोला था, हुआ और है। खुलेआम बोल रहा है, वो खुलेआम बोल रहा है, उसी को सबसे पहले पकड़ो अगर तुम्हारी नीयत साफ है। और मैं कह रही हूँ कि बीजेपी सारे स्टेट इलेक्शन जीत जाएगी और कांग्रेस बैकफुट पे आ जाएगी। कांग्रेस को या जितने ये यूबीटी ग्रुप है, ये सब
आ जाएगा बैकफुट पे, जीतने एकदम आ कैसे जाएगा। देंगे, वही तो दिक्कत है ना, जीतने कैसे अरे देंगे। वो जो दलाल दलाल जो बैठे हुए हैं बीच में, और जो अंबानी जैसे लोगों के या नचनिया वाले लोग जाते हैं, उनके जो रिलेशंस हैं आपस में, वो तो पॉलिटिकल प्रेशर बनवाए हुए हैं, उन्हीं की मोदी वजह जी, से तो हो पॉलिटिकल सकता है प्रेशर बना कि है। ये कार्यकाल आपका आखिरी हो, इसके बाद संघ प्रोजेक्ट करेगा और जब आरएसएस बोलेगा तो आपको बैठना पड़ेगा। तो जाते जाते सुशांत को न्याय देके चाहिए ताकि इतिहास आपको याद रखे। नहीं तो इतिहास यही याद रखेगा कि आपने अपने स्टेट के लोगों के लिए कहने पे, पता नहीं उनको बचाने के लिए क्या करने के लिए, आपने बिहार के बच्चे की कुर्बानी दे दी। मोदी का देश बस तो यही नहीं है, कहेगा। मोदी का बस नहीं है न्याय देना ना, क्योंकि भारत की सरकार तो बॉम्बे में बैठा खान चलाता है। अब तो यही समझा ठीक है। जाएगा ना, यही समझा जाएगा। और जब आपके बस की नहीं है तो हमारे तीर्थयात्रियों पे हमला हो रहा है, इसमें भी तो पैसे जा रहे हैं ना। कहाँ से पैसे आ रहे हैं? चाइना लिंक है, कहाँ का लिंक है? ठीक है पूजा जी, थैंक यू। जी, आज के लिए जस्टिस ओके फॉर जी, जय हिंद जय भारत, SSR, जय जस्टिस फॉर सिद्धार्थ। जस्टिस फॉर SSR बहुत एंड बहुत दिशा, शुक्रिया जस्टिस फॉर आदित्य। जिया खान, बाइकॉट बॉलीवुड, बाइकॉट But all the product endorsed by Bollywood, we vocal for local, thank you, Vande Mataram. boycott Bollywood and yes, boycott all the entertainment industry and yes, boycott all the YouTube channels, especially people who are making just nonsense YouTube channels. बहुत सारे हैं, तो प्लीज उन्हें भी बाइकआउट करना चालू कीजिए। बहुत सारी सास बहुएं, बेटा, घर का दामाद और फगुनिया चगुनिया टगुनिया, बहुत सारे ऐसे फगाऊ लोग हैं, तो प्लीज इन्हें बंद करना चालू कीजिए, क्योंकि दिस इज रियली नॉनसेंस एंटरटेनमेंट। एंड पैसा जो बना रहे हैं बैठ के यूट्यूब से घर में बैठे, ये बकवास करते करते, आई थिंक इन सब। अरे उससे भी ज्यादा बकवास वो करते हैं हाँ जो नहीं, जाके बहुत सारे देखते हैं, हैं। मैं तो सिर्फ एक देखते थोड़े बहुत एग्जांपल बता रही हूँ जो काफी फेमस हो चुके हैं, एंड दिस इज रियली नॉनसेंस। और जिस तरह से वो बैठे पैसा हैं। बना रहे हैं और जिस तरह से वो गाड़ियां और बंगले खरीदे बैठे हैं, ये स्लीपर सेल्स हैं जो आपके घरों में बर्बादी कर रहे हैं। तो इन्हें हटाना चालू कीजिए, धीरे धीरे थोड़ी सफाई तो चालू कीजिए। हर जगह मोदी जी थोड़ी ही बताएंगे कि झाड़ू लगानी है, खुद भी तो मोदी जी खुद देखिए। थोड़ा बॉम्बे में झाड़ू लगाए ना, हमारे तीर्थ नहीं यात्रियों पर नहीं, अटैक हो रहा अब है। मोदी जी कहाँ लगाएंगे, उनसे अब हमें कोई लेना देना नहीं है, बट मुझे लगता है कि जो जो चैनल्स बॉम्बे से हमें लेना देना नहीं है, जो एक नहीं मिनट। नहीं, मैं यूट्यूब की बात कर रही हूँ कि मैं मोदी जी क्या कर रहे हैं उसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर मुझे ये लगता है कि जहां पे हम देख रहे हैं कि जहां हमें कुछ हाँ गलत हम चीजों से को वर्ड की तरह भी कहना अलाउड नहीं है, जहां हाँ पे हम सुशांत की भी बात करते हैं जो कि रियलिटी हुई है किसी के साथ क्रूअल, लेकिन आप हाँ ये शब्द नहीं यूज कर सकते, आप पूरी पिक्चर नहीं दिखा सकते, आप ये नहीं कर हाँ सकते, आप वो नहीं कर हाँ, सकते, तो फिर ये रिस्ट्रिक्शंस है। फालतू के इंटरटेनमेंट भी ये लोग नहीं कर सकते। हाँ तो यस, आई बिल्कुल वी सही हैव बात। टू बी वेरी फेयर ऑन दिस कि अगर ये बेवकूफियां देखनी है हमें, तो फिर सुशांत की पिक्चर भी पूरी दिखाई जाएगी, बिकॉज वो एक बात हो रही है टॉपिक पे, हाँ एंड इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, नॉट इवन सुशांत, देर आर सो मेनी लाइक क्राइम थिंग्स हैपेंड एंड वी वांट टू डिस्कस दैट, बिल्कुल, सीधी सी बात सुशांत है। तो चले गए और जब तो सेलिब्रिटी के साथ ये कर सकते हैं तो हम आम लोग भी क्या हाँ, कल को बेजॉब किसी के है। भी घर में हो सकता है, किसी को भी आदमी को पिक्चर शेयर करनी हो, लोग डिस्कस कर सकते हैं। जब ये फालतू के अम्मा पापा चप्पा यूट्यूब चैनल बना सकते हैं गोल्ड चैनल पे, तो फिर हमें भी काम करना है उस पर। थैंक यू एवरीवन। जी प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आज के सेशन को हम लोग एंड करते हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।